आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार एवं जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। आज का ये जो सेशन होने वाला है, इसमें क्यूएनए तो रहेगा ही, लेकिन क्यूएनए से पहले हम 5 से 10 मिनट की थोड़ी सी हम पढ़ाई कर लेते हैं, जिसमें हम आज गैस ओनली के बारे में कुछ नया सीखेंगे। गैस ओनली का दर्द निकालने के पीछे गैस ओनली के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक ही मन में एक पॉइंट आता है, 6 गैस ओनली 6 गैस आई। परंतु गैस ओनली ये पॉइंट है जो हम ये दावा करते हैं कि बिना गैस ओनली दिए आप गैस ओनली का दर्द ठीक कर सकते हैं। आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी गैस ओनली देने की। क्यों? क्योंकि गैस ओनली जो है वो एक डायनेमिक पॉइंट है बड़ा। पहली बात तो गैस ओनली एक अकेला पॉइंट है जो एसिडिक है। गैस ओनली के अलावा दूसरा ऑर्गन ही नहीं है जो बॉडी में ऐसा एसिड प्रोड्यूस करता हो। तो पहली स्पेशलिटी तो उसकी ये है। दूसरी स्पेशलिटी ये है कि गैस ओनली का जो पॉइंट है वो किसी आर्टरी पर किसी वेन पर निर्भर नहीं है। गैस ओनली का पॉइंट श्वास मेजर मसल के द्वारा कार्य करता है। दूसरा भी ये हो गया। तीसरी मुख्य बात ये है कि गैस ओनली की जो बनावट है, पहली बात वो बनना स्मूथ मसल से है। दूसरा वहाँ पर B12 का भी उत्पादन होता है। तो इसका मतलब है कि जो आपका HCl बन रहा है, HCl बनने के लिए पहले तो वहाँ के स्मूथ मसल का ठीक रहना जरूरी है। और अगर हम रेफरेंस लेते हैं HCl ट्रीटमेंट का, तो HCl ट्रीटमेंट में हमने B12 2:2 का प्रयोग किया गया। यानी कि HCl एसिड के उत्पादन के लिए B12 का होना भी जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट विटामिन फॉर्मेशन और लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दोनों ही पॉइंट आपका गैस ओनली का दर्द निकालता है। फिर उसके साथ 15 मेडुला तो करेगा ही। क्यों? क्योंकि 15 मेडुला स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो 15 मेडुला से भी वहाँ का दर्द कम होगा। फिर आपका 12 लीवर 6 ADR, यदि इंफ्लामेटरी पेशेंट है तो वो काम करेगा। आपका वायरल ट्रीटमेंट काम करेगा यदि पेशेंट इन्फेक्शियस है तो ऐसा करके आपके बहुत सारे पॉइंट है जो गैस ओनली पर कार्य करता है। एक बार हम गैस ओनली पॉइंट के बारे में थोड़ा समझते हैं। गैस ओनली पॉइंट से हाइड्रोजन आयन सीक्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि गैस ओनली से बनता है HCl एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड H, हाइड्रोजन और क्लोराइड, ये जब रिलीज होगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग और क्लोराइड अलग। हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो एसिड के नेचर के होते हैं। तो एसिडिक नेचर के होने के कारण ये आपके बॉडी में एल्कली कम करेगा। अब यदि ये एल्कली कम कर रहा है तो इसका मतलब है कि राइट साइड के अंगों पर बड़ा अच्छा काम करेगा, राइट साइड की दिक्कतों पर। एल्कली बढ़ने का मतलब है स्पास्टिसिटी बढ़ना, कड़कपन बढ़ना। और गैस ओनली क्या कर रहा है कि यह एसिड को बढ़ा रहा है। इसलिए आपने देखा रहेगा कि बुक में लिखा हुआ है, जब भी पेशेंट को लिवर जीरो का दर्द मिले तो सबसे पहले गैस ओनली का दर्द निकालिए, उसके बाद एल्कली ट्रीटमेंट जरूरत के अनुसार दीजिए। लिवर जीरो के दर्द में सबसे पहले गैस ओनली का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिन लोगों में लिवर जीरो का दर्द होता है, सामान्य तौर पर ऐसे लोगों को गैस ओनली में पेन मिलेगा। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। या तो शरीर में नेचुरली एल्कली बढ़ गया, या शरीर में एल्कली नॉर्मल है लेकिन एसिड का उत्पादन नहीं हो पा रहा। इसके लिए हमें एल्कली बढ़ी हुई समझ आ रही है। इसलिए न्यूरोथेरेपी ने वही सिद्धांत को इस्तेमाल किया कि हो सकता है कि एल्कली बढ़ना दिक्कत नहीं है, एसिड का कम होना दिक्कत भी हो सकता है। इसके लिए लीवर जीरो का हर दर्द में एल्कली ट्रीटमेंट काम करेगा जरूरी नहीं है। और इसीलिए भी हर पेशेंट में एल्कली ट्रीटमेंट से रिजल्ट नहीं मिल पाता, चाहे जितना अच्छा उसका लीवर जीरो का दर्द क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि डेफिशिएंसी एसिड नेचर के केमिकल का था। इसके लिए हमने वहां पर गैस ओनली का प्रयोग करना चाहिए। यूडीएफ में भी गैस ओनली से लाभ होता है, क्योंकि स्टमक में जो पेप्सिन होता है उसका काम प्रोटीन को बचाने का होता है। लेकिन एक बात ये भी समझनी होगी कि पैंक्रियाज भी प्रोटीन डाइजेशन में कार्य करता है। तो दोनों ऑर्गन्स को ठीक काम करना जरूरी है। जब भी पेशेंट को यूडीएफ आता है तो हमारे दिमाग में पहले क्या आता है? यूडीएफ आ रहा है तो यूडीएफ ट्रीटमेंट देने का। लेकिन यूडीएफ ट्रीटमेंट जो बनाया गया वो कलेक्टिव सिम्टम्स के लिए बनाया गया। यूडीएफ आना हो सकता है कि पेट का एसिड कम है,
ये हो सकता है कि आपके पैंक्रियाज का जो एंजाइम है वो एंजाइम ठीक से काम ना कर रहा हो या बन ना रहा हो। इसके लिए एनएन से भी यूडीएफ ठीक हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि एनएन से नहीं होगा। यूडीएफ उन लोगों को गैस ओनली में आराम आएगा जिनको गैस ओनली से संबंधित दिक्कत होगी। अदरवाइज एनएन से भी लोगों का यूडीएफ ठीक होता देखा गया है। इम्यूनिटी में भी गैस ओनली स्टमक का बहुत अच्छा रोल है। जो खाना हमने खाया उसके साथ अगर कोई हानिकारक बैक्टीरिया पेट में आया होगा तो पेट का एक्सियल एसिड उसे खत्म कर देगा। ऐसा देखा गया है कि कुछ एलर्जी जो कि खाने के बाद ट्रिगर हुई हो उसमें भी गैस ओनली से फायदा हुआ है। यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने में भी, इम्यूनिटी के लिए भी आपका गैस ओनली का पॉइंट ज़रूरी है। कोई भी पेशेंट को दिक्कत खाने के बाद आई हो, खाने से एलर्जी हुई हो, खाने से बुखार हुआ हो, खाने से फूड पॉइजनिंग हुई हो, खाने से सर्दी जुकाम हुआ हो, जहाँ भी खाने के बाद दिक्कत आ रही है तो समझ जाइए कि पेट के एसिड में किधर से गड़बड़ी है और हमें गैस ओनली को स्टिमुलेट करके वो पेट के एसिड को ठीक करना होगा। लेटेस्ट रिसर्च में ऐसा भी देखा गया है कि वायरल हिस्ट्री के पेशेंट में भी जब गैस ओनली का दर्द मिलता है तो हम डायरेक्टली गैस ओनली ना देकर जब वायरल ट्रीटमेंट और पॉइंट लीवर ही केवल देते हैं उसी से पेशेंट का गैस ओनली का दर्द गायब होने लगता है। और इसका वाइस वर्सा, ऐसे ही जिन पेशेंट में 12 लीवर एटीडीआर देते हैं इन्फ्लामेटरी केसेस में या नॉर्मल भी, उन लोगों में भी तत्क्षण गैस ओनली का दर्द कम हो जाता है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि हमें एग्जैक्ट वो पॉइंट देकर ही काम करना होगा। हमें ये समझना होगा कि हम जो पॉइंट देना चाह रहे हैं, जिस चीज को हमें ठीक करना है, आखिर उसका डिमांड क्या है। हमें बेसिकली न्यूरोथेरेपी में बॉडी का डिमांड समझना होता है कि ये बॉडी क्या मांग रही है। अगर इंसान केवल, हम कहते हैं दाल रोटी खाता है, तो क्या उसका काम सिर्फ दाल रोटी से चलेगा? दाल रोटी खाता है ताकत के लिए, लेकिन उसको पानी भी पीना है, उसको हवा भी चाहिए, उसको सब चीजें चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो ऐसे ही ब्लड का मिलना एक पार्ट है, लेकिन उसके मसल्स का काम करना, उसका जो केमिकल सही से सिक्रीट होना, सही से प्रोडक्शन होना, ये सब काम करने के लिए सब चीजें जरूरी हैं। ऐसे ही अलग अलग पेशेंट में जब हम ज़रूरत के अनुसार सिर्फ पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ट्रीटमेंट देते हैं तो भी उससे पेन पॉइंट में आराम आता है। इसीलिए बिल्कुल भी ऐसा कंपलसरी किधर भी नहीं है कि गैस ओनली का दर्द है तो हम बार बार गैस ओनली देते जाएंगे। खासकर वायरल टाइप के पेशेंट में, इन्फेक्शियस पेशेंट में, या ऐसे पेशेंट्स जिनको बचपन से ही कोई दिक्कत रही है इम्यूनिटी की, उन लोगों में देखा गया है कि डायरेक्टली गैस ओनली का पॉइंट देना उनको ठीक फायदा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनका जो अग्नि होती है वो एकदम से उग्र होती है और उनको एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा गैस ओनली कैसे काम करता है। एनाटॉमी ऑफ गैस ओनली पॉइंट। ये जो गैस ओनली का पॉइंट है ये इसलिए बहुत बड़ा है। आपका पेंक्रियाज ऊपर हल्का सा पॉइंट है, नीचे गैसा ही भी माइल्ड हल्का सा होगा, लेकिन ये जितना भी बीच का पॉइंट है ये सारा गैस ओनली का ही आता है। इसके लिए गैस ओनली का पॉइंट जो पेन पॉइंट है वो इतना लंबा है क्योंकि आपका जो ये पॉइंट है वो श्वास मेजर मसल के द्वारा कार्य करता है। इस पे कोई एग्जैक्ट डायरेक्टली कोई आर्टरी का प्रेशर नहीं देखा गया, लेकिन हाँ श्वास मेजर मसल से ये कार्य करता है। अब बात आती है कि गैस ओनली पॉइंट का क्या पहचान रहेगा। हमने तो देखा, हमने तो ये देख लिया कि चलो गैस ओनली पॉइंट में दर्द है। अब दर्द क्यों आया? दर्द इसलिए भी आया होगा कि ये मसल ठीक से कार्य नहीं कर रही। क्यों कार्य नहीं कर रही? क्योंकि जब हम बहुत लंबे समय केवल बैठने का कार्य करेंगे, बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी रहेगा, बहुत कम ही चीजें रहेंगी, तो आपका गैस ओनली का जो ये मसल है श्वास मेजर, ये लूज हो जाएगा। लूज होने के कारण इसमें ब्लड का सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा और इसी से आपका गैस ओनली में, गैस ओनली के रीजन में या ये लंबर थोरेसिक के रीजन में बहुत कम ब्लड सप्लाई आने से वहां पर डीजनरेशन चालू हो जाता है। इसी के लिए आप देखेंगे कि क्यों पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा L1 L2 L3 के पोर्शन में ज़्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए क्योंकि ये जो मसल्स है ये लूज हो जाती हैं
और यहाँ पर ब्लड का सप्लाई आना कम हो जाता है। और इसी के लिए हम गैस ओनली का पॉइंट देते हैं। तो जब आप गैस ओनली दे रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि वो सिर्फ स्टमक पे काम कर रहा है। स्टमक तो वहां पर उस रीजन में आया तो वहां पे वो काम हुआ। अदरवाइज आपका जो ये पॉइंट है ये आपके स्पाइन पे भी कार्य कर रहा है। स्पाइन के दर्द में भी ये कार्य करेगा आपके लिए। इसके लिए ही हम सी एन एन एस गैस गैस और बिक्टो गैस को प्रयोग करते हैं ऐसे केसेस में, यहाँ पर देते के साथ ही कमर के दर्द में आराम आता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पेशेंट है हमारा उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और मसल कैसी है उसके बॉडी में। यदि आप देखते मालूम पड़ जाएगा पेट बहुत बड़ा हुआ है, कमर अंदर को बेंड हो रही है और मसल्स लूज हैं और गैस ओनली में ज़्यादा दर्द है, तो आप समझ जाइए कि मसल्स में लूजनेस आ रही है और तो दिक्कत आ गई। और क्या हो सकता है गैस ओनली में दर्द का कारण, कि पेशेंट ने बहुत सारी दवाइयाँ खा रखी हैं। हिस्ट्री में मिलता है कि साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पेट की जो मसल्स हैं, स्किन है अंदर, पेट का लेयरिंग है, वो सब खराब हो रही हो तो दर्द आ रहा है। फिर हो सकता है खाने पीने की आदतों में दिक्कत हो, कि खाने के जस्ट बाद बहुत सारा पानी पी लिया, कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा खाया जिससे पेट की अग्नि शांत हो गई। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में सबसे अधिक आइसक्रीम खाई जाती है। वो आइसक्रीम भी पेट में समस्या करती जाकर। जिन लोगों को मंदाग्नि की दिक्कत होगी वो लोग जितना आइसक्रीम खाते जाएंगे पेट का अग्नि उतना शांत होता जाएगा। फिर ऐसे पेशेंट जो वायरल हिस्ट्री के हैं, इन्फेक्शियस हैं, लंबी बीमारी जिनको रह चुकी है, सर्दी जुकाम खांसी की और बुखार की भी, उन लोगों में स्वाभाविक रूप से ये डाइजेशन स्लो रहता ही रहता है। इसके लिए जो आपको हिस्ट्री में मिलता है कि इन्फेक्शियस हिस्ट्री के बाद ही दिक्कत आ रही है बॉडी में, कि पेशेंट पतला होता जा रहा है, भूख कम लग रही है, खाता कुछ नहीं है। उस जगह पर डायरेक्टली कभी भी स्टिमुलेशन मत दीजिए, क्योंकि आप देखिए कि पेशेंट का बॉडी किस स्थिति से निकल कर आया। पहले तो उसने कितना तो पहले बुखार झेला, कितनी पीड़ा झेली, फिर उसका जो मशीनरी थी वो काम करनी कम हो गई। अभी उसको आप एकदम से ड्रग स्टिमुलेशन देंगे तो उसका बॉडी उसको बियर नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम कहते हैं कि ऐसे पेशेंट में आप केवल रामन हो गया, 5-15-5 हुआ, आपका पॉइंट लीवर हुआ, ये सब भी देंगे तो आपका पेशेंट में रिकवरी होना चालू हो जाएगा। आपको लगता है देना भी है तो आप टोपिंगर गॉल लीवर दे दीजिए। आप देखेंगे टोपिंगर गॉल लीवर से भी गैस उंगली का दर्द ठीक होना शुरू हो जाता है। गुरुजी ने इसमें भी दिखाया, एचसीएल ट्रीटमेंट में भी, कि गॉल का मिडिल पॉइंट से भी वहां पर कार्य हुआ, पाइलोरस स्फिंक्टर पे, पाइलोरस पे। तो मतलब आपका जो ट्रीटमेंट है वो ब्लड सप्लाई से किधर भी काम कर सकता है। तो गॉल से भी पेट का एसिड बढ़ता है। ये बात हो सकता है आपको मालूम ना हो सकता है मालूम भी हो, लेकिन देखा है हमने कि गॉल पॉइंट से भी पेट के एसिड में बढ़ोतरी होती है। जिन लोगों में कम हो एसिड उसमें, ऐसा नहीं है कि हाइपर एसिडिटी है तो हम गॉल पॉइंट देंगे और बढ़ जाएगा। लेकिन जिन लोगों को वो दिक्कत रहेगी, वहां पर ब्लड सप्लाई कम की, उन लोगों को गॉल के पॉइंट से फायदा मिलता है। फिर अभी 12 लीवर 8 ADR देना, इन्फ्लामेटरी पेशेंट देखना पड़ेगा, गॉल और लेफ्ट ओवरी में दर्द है कि नहीं। यदि मिलता है 12 लीवर 8 ADR देते के साथ ही गैस ओनली का दर्द बहुत शांत हो जाएगा। फिर आपका लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन क्यों देना पड़ेगा ये, क्योंकि आपने देखा HCl ट्रीटमेंट में कि B12 से भी गुरुजी ने वहाँ पे कार्य लिया, क्योंकि HCl के फॉर्मेशन में भी गुरुजी ने बोला कि हमें B12 का आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ पर हमने लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन भी दिया। फिर राइट विटामिन फॉर्मेशन किधर देना पड़ेगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पेट के सभी पेन पॉइंट्स में दिक्कत है, पूरे पेट में ही कड़कपन है, पूरा पेट ही खराब है, जगह जगह दर्द हो रहा है। वहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि पेट को फॉलिक एसिड चाहिए, तो वहाँ पर हमें राइट विटामिन फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अब इसको एक और पहचान क्या होगी, कि पेशेंट की जीभ पर बहुत सारा वाइटिशनेस होना। अब समझ जाइए कि अगर इतना वाइटिशनेस बना हुआ है पेशेंट की जीभ पर, तो राइट विटामिन फॉर्मेशन देकर उन्हें आराम आएगा। अभी फिर लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन किसको दें जीभ देखकर, जिसके जीभ के बीच के रीजन में, गैस ओनली के रीजन में हल्के हल्के कट बने रहेंगे। आप समझिए कि वहां पर हीलिंग का आवश्यकता है। इसका मतलब आप देखिए कट भी बने हुए हैं, फिर आप पेन पॉइंट भी देखिए और पेशेंट से पूछिए भी कि आपका पेट कैसा रहता है। जब सब सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम मिलेगा आपको, तो वहां पर आप लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन का प्रयोग कीजिए।
साथ में 5-15-5 का भी सेम ही है कि 5-15-5 आप सब में दे सकते हैं। उसका कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक बड़ी बीमारी हो पेशेंट को, जिसमें हमें वो ब्लॉक करना रहेगा। अदरवाइज आप पेशेंट को वो भी दे सकते हैं। 5-15-5 से फायदा इतना होता है कि उससे आपके जो स्यूडो पेन पॉइंट्स होते हैं, स्यूडो पेन पॉइंट्स का दर्द कम हो जाएगा और आपको स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स का दर्द मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा करके भी आप पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट मुझे क्या पॉइंट देना है। और सबसे आसान चीज़ ये है कि आप जितना स्यूडो पेन पॉइंट्स को क्लियर कर देंगे, पेट से गैस को कम कर देंगे, आपको उतने ही अच्छे से पेन पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। राइट ओवरी में दर्द ज़्यादा मिल रहा है हमेशा और स्प्लीन में भी दर्द है, तो मतलब ये पेशेंट थाइमस की तरफ जा रहा है। लेफ्ट ओवरी और गॉल में बहुत ज़्यादा दर्द है, बना हुआ दर्द इन्फ्लेमेटरी की तरफ जा रहा है। और क्या है, राइट ओवरी की साइड ज़्यादा दर्द बना हुआ है, विटामिन फॉर्मेशन चाहिए राइट वाला। लेफ्ट में बना हुआ है तो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन चाहिए। आंखों का दर्द है। अब ये तो बात हुई केमिकल की। हमारा ट्रीटमेंट 5 प्रकार से काम करता है, आपको मालूम नहीं होगा। 5 प्रकार लगते हैं इसमें काम करने में। केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेचर, मैकेनिकल स्ट्रक्चर। और भी 2 प्रकार होते हैं इसमें जो आगे हम देखेंगे। मैकेनिकली भी काम होता है यहाँ पर हमारे पॉइंट से, मैकेनिकल स्ट्रक्चर से भी काम होता है। जब आप यहाँ पर पार्को दे रहे हैं तो यहाँ के मसल्स को भी आप स्टिमुलेशन दे रहे हैं। उस मसल के स्टिमुलेशन से, मसल के लूज होने से भी यहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। तो हमारा प्रत्येक फॉर्मूला, प्रत्येक पॉइंट 5 प्रकार से काम करता है। उसमें से एक मस्कुलर स्टिमुलेशन भी होता है, जिसको हम आगे न्यूट्रल ट्रीटमेंट के कोर्स में देखेंगे। लेकिन जब आप विटामिन फॉर्मेशन और पार्को देते जा रहे हैं पेशेंट को, तो भी उसका गैसोलीन का दर्द हल्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये मसल को स्टिमुलेट कर दे रहे हैं वहाँ पे। इस मसल के स्टिमुलेशन से ये एक्टिव हुई, एक्टिव होने से यहाँ पर ब्लड का सप्लाई बढ़ा और ये ठीक से काम करना चालू हो गया। इसके लिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम पॉइंट तो देते हैं लेकिन मालूम नहीं चलता वो काम कैसे किया। काम करेगा वो फिजियोलॉजी के अनुसार, एनाटॉमी के अनुसार। अभी गैस ओनली पॉइंट इज गिवन ऑन श्वास मेजर मसल ऑफ बोथ थाई। लंबे समय बैठे रहने या खड़े रहने से इस मसल में दिक्कत आ सकती है। जैसा हम देख सकते हैं कि श्वास मेजर मसल का स्पाइन के अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी बनाए रखने में एक खास योगदान है। जब ये मसल वीक हो जाती है तो लंबर के एरिया में ब्लड सप्लाई कुछ कम हो जाता है, उससे कमर का दर्द भी आ जाता है। जैसा हम न्यूरोथेरेपी में जानते हैं कि जब भी किसी पॉइंट में दर्द होता है तो उसका मतलब उस एरिया में ब्लड का फ्लो कम है। जिस प्रकार एक ही पेन पॉइंट अनेकों समस्या दर्शाता है, इसी तरह जब हम गैस ओनली में दर्द मिले, इसका मतलब हो सकता है, प्रोबेबिलिटी, कि स्टमक के साथ साथ लंबर एरिया में भी ब्लड सप्लाई की कमी हो। और इसी को ठीक करने के लिए हम उचित पॉइंट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गैस ओनली के लिए भी हम गैस ओनली पॉइंट भी दे सकते हैं। तो फिंगर, एनएनएस, सी एनएनएस, बिग टू गैस, ये सभी पॉइंट हम दे सकते हैं गैस ओनली को उकसाने के लिए। तो ये बात थी केवल अभी एक पॉइंट गैस ओनली के ऊपर। इसी के साथ साथ यदि आपको लगता है कि पेशेंट का, आप अगर चेक करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम आए या पेशेंट बोले कि उसको सुबह सोकर उठने में चक्कर आते हैं, बैठकर उठने में चक्कर आते हैं, तो ऐसे केस में आप ऑक्सीजन के साथ एथरो ट्रीटमेंट और B12 का प्रयोग करके भी गैस ओनली के पॉइंट पे काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर गैस ओनली के ऊपर। अभी यदि आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। कोई कुछ बोलना चाहें, किसी का कोई अनुभव हो, कोई फीडबैक, कोई क्वेरी हो, तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, जितेंद्र राणा जी, आप बोलिए। नमस्कार सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी नमस्कार, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर ये पूछना था मैंने, जैसे पेन पॉइंट निकाल देते हैं हाँ जी। पेशेंट के सहारे में, तो फिंगर दे के, सीएनएस दे के, नेक्स्ट डे फिर जैसे पेन पॉइंट आ जाता है हाँ जी। सेम वैसे ही। तो ये क्या कारण हो सकता है इसका? तो उसमें खासकर एक बड़ा नाभि क्या है हाँ पेन में? बोलिए। जी। हाँ, इसमें एक कारण बन सकता है कि पहले तो पेशेंट ने क्या खाना खाया। अगर कुछ ऐसा खाना खाया जिससे गैस बनता है तो फिर पेन पॉइंट डेली आएगा।
तो इसको डेली आप निकालेंगे और डेली पेशेंट का दर्द आपको मिलता रहेगा। दूसरा एक कारण हो सकता है कि पेशेंट अगर क्रॉनिक बीमारी का चल रहा है तो पेट में कुछ क्लॉटिंग हो सकती है, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। उसके लिए आप शुरू में 2 पाइन इंटू 6 दे सकते हैं, राइट विटामिन फॉर्मेशन दे सकते हैं, और 3 से 4 दिन के ट्रीटमेंट के बाद पीहेपरिन दे सकते हैं पेशेंट को। और ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों को ऐसा दर्द बार बार बना रहता है, इतना चेक कर लीजिए केवल कि क्या वो पेशेंट को साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन या इन्फ्लामेशन लगता है क्या बॉडी में। यदि साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन या इन्फ्लामेशन का आपको हिस्ट्री लगे तो आप केवल 12 लीवर 8 ADR दे दीजिए, वह सफिशिएंट रहेगा वो इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने के लिए। यदि पेट में वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन रहेगा, पूरे पेट में इन्फ्लामेशन फैला हुआ है, तो भी ये दर्द बार बार आता रहेगा। उस जगह पर गॉल और लेफ्ट ओवरी का दर्द देखकर आप पेशेंट को 12 लीवर 6 ADR देंगे, तो भी वह दर्द में आराम आ जाएगा। जी, और कुछ आप पूछना चाहें इसमें? एक चीज और सर, जैसे मतलब पेन भी रहते हैं और पेट टाइट जैसे रहता है, उसके तरह टाइटनेस बनी रहती है पेट के अंदर। ये वैसे 12 लीवर 6 ADR का ही है पूरा। ओके सर। हाँ, वो देंगे, इससे पूरा आराम आएगा। अगर आपको लगता है कि पेशेंट थोड़ा सा क्रॉनिक है तो आप केवल 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 +6 ADR ऐसा दे ठीक है दीजिए सर। केवल आप पेशेंट को। लेकिन ध्यान ये रखना कि 1 पॉइंट लीवर में 1 मिनट का गैप रहना चाहिए केवल, 1 मिनट से ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ओके सर। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके, नेक्स्ट है हमारे साथ संदीप राणा जी। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, मैं एक अपना ट्रीटमेंट शेयर करना चाहता हूँ एक हाँ बच्ची का जी, सर। बोलिए। बोलिए। सर एक बच्ची 9 दिन पहले मेरे पास आई थी, जो क्या? उसकी एज अब 10वां साल शुरू हो गया है उसका। 9 साल की क्या? होगी मेरी। हाँ जी। और वो 6 साल के बाद ओटिज्म कंडीशन में आ गई सर। ओके। और जैसे ही हमने ट्रीटमेंट शुरू करा, उनको जो हाँ परहेज जी। बताए खाने पीने के, तो कल की ही बात है सर, उसमें मैं बता रहा हूँ, कल हाँ जी। 3 बजे दिन में दोपहर में स्कूल से जैसे वो बच्ची आई, उसने हाँ मटर जी। पनीर की सब्जी और पूरी उनके साथ खाई सर। ओके। और एक हफ्ते में इतनी मेहनत करी थी, उसकी बॉडी में इतनी हार्डनेस इतनी स्टिफनेस थी सर, वो जी बिल्कुल जी। नॉर्मल हो गई थी सर। और ओके। जैसे ही उसने वो सब्जी और वो पूरी खाई हैं, वो जो हमने एक हफ्ता मेहनत की वो टोटल की टोटल रिवर्स कर गई सर। ओके। ओके। तो खाना हमारे ऊपर, मैं तो बार बार अपनी क्लासों में कहता हूँ, जब तक हम पेशेंट का किसी भी क्लाइंट का खाना उसका ठीक नहीं कर पाएंगे, हम जी। थेरेपी से रिवर्स नहीं कर पाते सर। बिल्कुल। और इस चीज के लिए मैंने एक बार क्लास में पहले भी दी थी, लेकिन एक दोबारा क्लास चाहता हूँ सर, एक पर्सनल क्लास आप शुरू कराओ, और उसमें जी बहुत जी सारी बिल्कुल। चीजें और थोड़ी इकट्ठी हुई हैं, वो भी मैं शेयर कर पाऊँ सर लोगों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कभी समय निकाल के इस चीज के जी लिए जी। क्लास जरूर कराओ सर आप। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल सही खाने बोला के ऊपर आपने। सारा हाँ हमारा जी। हमारा सिस्टम, जितना बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो सारा हाँ खाने पे जी। ही निर्भर कर रहा है जी। सर। बिल्कुल। अब रात ने हमने खाना मान लो 9 बजे खाया, अभी जिसने हाँ नहीं जी। खाया, जो क्लास अटेंड कर रहा है, वो खाना अब खाएगा। और वो हाँ सुबह जी। फिर काम के लिए निकलेगा, लेकिन वो खाना खा के निकलेगा। जी बिल्कुल। ये तो बहुत सारी हमारी विधाओं में बताया गया भाई, खाने बिल्कुल। में 12 से 14 घंटे का गैप रखे, पर वो हो नहीं पाता हमारे से। बिल्कुल। तो ये चीज एक दिन एक क्लास में बैठ के, और वो कहीं ना कहीं जीवन में किसी के काम आएंगी सर। बिल्कुल सर। हाँ। और बिल्कुल, एक जरूर दूसरा करिए। सर, हमने कैंप जी। कैंप लगाया था सर हमने, हाँ जी, बिल्कुल। 5 तारीख को। हाँ जी। और उस 5 तारीख के कैंप में लगभग लगभग हमने, जो हमारे कार्ड बने थे, वो लगभग लगभग हमारे वहाँ 38 कार्ड बने थे सर। ओके, लेकिन ज़्यादा पेशेंट आए थे मेरे हिसाब से। लेकिन पेशेंट हमने लगभग लगभग 48 से 50 के आसपास देखे थे सर। जी जी। हाँ। वो कुछ ऐसे भी थे जिनके कार्ड ना बनवाए उन्होंने, ना पूछ के, कुछ जानकारी के जी थे जी। ऐसे, वो हुआ था। हाँ जी। तो वो जितने कार्ड बने हुए हैं 38 के 38, उनमें हाँ जी। एक भी फिजिकल पॉइंट नहीं है सर। बिल्कुल।
और बिल्कुल। 38 पेशेंट में से 2 पेशेंट ने ये कहा था भाई मेरे को आभास नहीं हुआ, मेरे को आराम हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल। बाकी 36 पेशेंट ने ये कहा था अगर भाई गजब की न्यूरोथेरेपी है। बिल्कुल। और और उसके विदाउट लिए कोई भी फिजिकल पॉइंट के, एक भी फिजिकल पॉइंट नहीं दिया गया वहाँ पे। एक भी फिजिकल पॉइंट किसी को नहीं दिया गया सर, एक भी। बिल्कुल। और मेरे पास तो कार्ड है, मैं सबके, अगर ये हमारा कोई पूछना चाहे तो मैं सबकी बीमारियों के कारण भी बता सकता हूँ। एक तो बड़ा अचंभित केस हुआ था सर, हाँ जी। जिसके राइट घुटने में पेन था, जी जी। और उसको सिर्फ राइट चेस्ट ओनली वन दिया गया था सर, बिल्कुल। सिर्फ एक बार, और उसके राइट घुटने स्ट्रोक, का दर्द खत्म। स्ट्रोक कह रहे हैं मेरे ख्याल से आप। हाँ स्ट्रोक, सॉरी सर। हाँ, स्ट्रोक दिया था, वन राइट चेस्ट स्ट्रोक। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही सेकंडों में उसके राइट घुटने का दर्द कम हो गया था, और उसकी आज मेरे पास कॉल आई थी सर। अच्छा। बड़ा सर अभी मेरा उसका रेलवे का वो ट्रैक आ गया, और मैं 2-3 दिन मेरे इसमें बिजी हैं, तो मैं उसके बाद अच्छा। मैं ट्रीटमेंट लेने जरूर आऊँ। ओके। बिल्कुल। मतलब बड़ा खुश लगा था, और मेरे को आज पेन हुआ है, मैं 2 दिन से बिल्कुल रिलैक्स था सर। बिल्कुल। तो वही है, खाना फिर गड़बड़ हुआ है तो फिर वो बढ़ गया है सर। बिल्कुल। वरना एक बारी में ही आराम आया वहाँ पे सब लोगों को। हाँ, छोटे छोटे मेरे ख्याल में 3 से 4 पॉइंट ज्यादा किसी को नहीं दिए सर। किसी को भी नहीं दिया। हाँ। और सबसे खुशखबरी की बात ये हमारे लिए है, जब हमने हाँ कैंप जी। लगाया, वहाँ ब्लड कैंप भी था, हाँ आयुर्वेद के जी। भी थे, और बिल्कुल। सरकारी हॉस्पिटल का जो बड़ा सीएमओ होता है, हाँ जी। वो भी वहां बैठा हुआ था सर। बिल्कुल। और वो टुकर 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 हमारी तरफ देख रहे थे, ये कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। सीएमओ को भी ये नहीं पता था ये न्यूरोथेरेपी कैसी है। जी जी। सोनीपत के बिल्कुल। सीएमओ को पता नहीं था, जो इतनी बिल्कुल। बड़ी साइंस को पढ़ रहे हैं, और हमारी न्यूरोथेरेपी कब से चली हुई है, उस सीएमओ को नहीं पता न्यूरोथेरेपी है क्या। बिल्कुल। तो ये दुर्भाग्य है भारत देश का। बिल्कुल। और हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट इसीलिए पीछे हैं, वो इसको प्रचार प्रसार में जी पीछे हटे जी। हुए हैं बिल्कुल। सर। और उनके पास डायग्नोज की क्रिया अभी बहुत जी बेइंतहा हो जी। रही है, बहुत बिल्कुल। बेइंतहा हो रही है। हाँ, और एक और अगर चीज़ आप हमारे, देखेंगे वहाँ पे कि हमने मुश्किल से हर पेशेंट पे 2 से 3 मिनट लगाए सिर्फ डायग्नोस करने में। 2-3 मिनट या 5 मिनट। हाँ इससे ज्यादा नहीं लगे सर, तीन और घंटे में अपनी। ये मान लो 38 पेशेंट का, 50 से 52 पेशेंट का डायग्नोज अकेले परविंदर जी ने किया था, अकेले परविंदर जी ने, कोई दूसरा नहीं था उसमें। बिल्कुल। अब देख लो 3 घंटे में इतने डायग्नोज करना, ये हंसी मजाक की बात नहीं होती। बिल्कुल। तो जिसको डायग्नोज आ गया ना भाई, मैं तो एक बात मानता हूँ, फिर वो न्यूरोथेरेपी में कभी मार नहीं खा सकता, वो हर पैथी को पीछे छोड़ सकता है सर। जी बिल्कुल। और उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा सर ये चीजें। बिल्कुल। और एक और चीज़ आपको, मैं जी याद सर। दिलाना चाहूँगा, आपने देखा होगा जो शुरू में सबसे पहले एक पेशेंट आए थे, सबसे पहला पेशेंट हेल्दी से थे हाँ जी, बिल्कुल, घुटना हाँ जी, दर्द कुछ वाले। हाँ जी, तो उनका डायग्नोस करने में हमें मुश्किल से मुझे 5-10 मिनट 10 सेकंड लगे थे मुश्किल से। जी 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 बिल्कुल। वो केवल बैठकर उठे थे। हाँ आपके सामने मैंने बोला था कि सर डायग्नोसिस खत्म हो गया इनका, अभी ट्रीटमेंट दे दो आप हाँ हाँ इनको। बिल्कुल, आप, मैं हंसा भी था, वो मेरे से हाँ। हंसे भी थे। और वो उसके जो जिसने कैंप लगाया था उसके मेन ओनर थे सर, वो संजय बिल्कुल। सिंगला, जी संजय जी। सिंगला। हाँ और आपने ध्यान दिया रहेगा कि सब ट्रीटमेंट के बाद जब मैंने उन्हें वो दिया, बिक्टो गैस दिया लास्ट में, हाँ जी, तो आपके सामने ही उन्होंने फीडबैक दिया कि बिक्टो गैस पे पैर रखते के साथ ही उनको डकार आना चालू हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो उसी टाइम बोले कि भाई कुछ तो अब बॉडी में हलचल हुआ एकदम से। मैं हंसा भी था, मैं कहा यही तो बीमारी थी जो अभी आ रही है। बिल्कुल। हाँ कुछ भी नहीं, मुश्किल से 2-3 मिनट का ट्रीटमेंट दिया उनको और वो फिट हो गए बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा आपने फीडबैक शेयर किया ये कैंप का भी। इसके लिए मैं चाहूँगा कि जो लोग दिल्ली के पास या फिर हरियाणा के पास, सोनीपत के पास रहें, वो अगर आने में सक्षम हैं, तो वो ज़रूर हमें मैसेज कीजिए एक बारी, ताकि हमें मालूम रहे। और नेक्स्ट जो भी कैंप रहेगा
हम आपको ज़रूर इसमें इनविटेशन देंगे आने के लिए, ताकि सर आप अगले सब लोग महीने सीख को 5 सकें। तारीख को यही कैंप दोबारा फिर लगाएंगे सर। जी जी बिल्कुल। अगले उसमें महीने की 5 तारीख। कोई भी थेरेपिस्ट अगर इंटरेस्टेड है आने में, तो वो ज़रूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा एक बारी। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक कैंप में। उसके लिए मैं एक सुविधा कर सकता हूँ सर, अगर वो आएगा तो यहाँ खाना पीना मैं उनकी तरफ का फ्री करूंगा सर। बिल्कुल। रहना भी फ्री करूंगा। बिल्कुल। हाँ। और वो बहुत ज़बरदस्त कैंप रहता है, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास, मैं तो बल्कि आपके सामने पेशेंट के फोटो, कार्ड के फोटो खींच के लेके आया था आपके सामने। कि ये जो हाँ जी। डायग्नोस्ट निकले हैं अभी, ये बहुत काम आएंगे आगे जाके। जी 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 बिल्कुल। आप वो मानेंगे नहीं, वहां पर एक 20 साल की लड़की आ रखी थी, हाँ जी। जिसको कि पूरे बॉडी में दर्द था, हाथों पैरों में झंझनाहट, हाथ पैर ठंडे, सर में दर्द, हाँ गर्दन में दर्द। हाँ। तो आप मानेंगे नहीं कि सिर्फ बैठाकर ट्रीटमेंट दिया। जी। जो आपके हमारे साथ लेडीज टीम मेंबर थी, हाँ मैंने केवल उनको बोला कि आप ट्रीटमेंट दो, उनको बैठाकर दो। हाँ। और केवल बच्चे को क्या दिया हमने, 1 liver 0, 1 mucus 0, 1 chest ओनली, 3 बार बैठाकर। जी 1 lung shoulder, 3 बार बैठाकर। सब कहते हैं कि बिल्कुल लंग जी। शोल्डर लेटाकर देना पड़ता है, बैठाकर नहीं दे हाँ सकते। हाँ। लेकिन हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई हमारे पास। जी, हम बिल्कुल जी। किसी को बाधा नहीं मानते किसी उसको, कि पेशेंट बैठा है, लेटा है या खड़ा है, कैसा भी है। जी हमें मालूम है हम दे सकते हैं। और बाद में क्या दिया, विटामिन फॉर्मेशन दोनों साइड का। और आखिर में केवल एक लेफ्ट थाइमस, केवल एक। हाँ जी। और देते के साथ ही वो बिल्कुल बढ़िया हुई लड़की। वो रोने लगी थी सर मेरे सामने फिर। हाँ बिल्कुल। वो बोली थी कि वो कई साल से दिखा रही डॉक्टर के पास जाके, किधर भी आराम नहीं आ रहा उसको। वो कहती है डॉक्टर को मेरी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। हाँ, उसकी माँ गुजर चुकी थी और वो अपनी बहन के पास सोनीपत आई हुई थी और वो गाजियाबाद की लड़की थी सर। हाँ हाँ, वही वही वही। हाँ हाँ। तो आप सोचिए कि इतने कम समय में भी और इतने बिल्कुल छोटे ट्रीटमेंट से ऐसा पेशेंट भी रिकवर कर सकता है न्यूरोथेरेपी से। और दर्द की वजह से उसने जॉब छोड़ दी सर। जी बिल्कुल। हाँ। तो ये चीज़ होती है कि आप जब देखेंगे असली डायग्नोस कैसा होता है, तो ये इस टाइप का डायग्नोस होता है हमारा असली। हाँ और जी हाँ सर मैं जी। चाहूंगा एक और, आप का जो किडनी का जो पेशेंट था कुछ दिन पहले का, हाँ जी वो आज 10 दिन के करीब हो गए सर उसको। आप वो भी शेयर कीजिए एक बारी। ये मैंने परविंदर जी से ही अपने सेंटर पे एक पेशेंट आया था और उसको बहुत ही भयंकर लेफ्ट, मैं तो उस टाइम पे नहीं पता था भाई किडनी का दर्द है या कुछ और है। वो कह रहे थे भाई मेरे बैक में बहुत पेन थी या पेन है, पर शक तो था भाई किडनी का पेन है। जी जी लेकिन कंफर्म श्योर नहीं था भाई, यही था भाई एसिड बढ़ा हुआ होगा। बिल्कुल। तो मैंने परविंदर जी से ही कहा था सर आप ट्रीटमेंट बताओ, और वो जस्ट 12 से 13 मिनट के अंदर उस पेशेंट का पेन पूरा का पूरा, जो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल 1% भी उसको पेन नहीं बचा था सर। और वो बिल्कुल लगभग 3 घंटे से जूझ रहा था, उसने दवाई भी मेडिसिन भी ली थी लेकिन उसके बिल्कुल पेन में रिलीफ नहीं था सर। बिल्कुल इंजेक्शन भी लगवाया था डॉक्टर से उसने। बिल्कुल। तो आप ट्रीटमेंट शेयर करो सर एक बार, जो आपने उस दिन दिया था मेरे को याद जी तो है, पर आप शेयर कर दो। जी। मैं एक बात सभी को बोलता हूँ कि डायरेक्टली ट्रीटमेंट देकर तो सबको मालूम है कि वो ठीक हो जाएगा पेशेंट। लेकिन इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट देकर, जिसका पॉइंट का मालूम ही नहीं है वो काम करेगा, ऐसा पॉइंट ठीक करके दिखाओ, ऐसा पॉइंट देकर ठीक करो किसी को। तो हमने केवल सिर्फ 3 पॉइंट दिए पेशेंट को, केवल 3 पॉइंट। और मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूँ, ये ऐसा पॉइंट किधर भी मिलेगा नहीं। सिर्फ 62 फिंगर लेफ्ट, कंटिन्यू, 1 लेफ्ट थाइमस ओनली इंटू 6, केवल 6 बार। और आखिर में 4 पैरा डाउन, एक बार। और ये इतने ट्रीटमेंट में ही पेशेंट को बहुत बढ़िया आराम आ गया था सच में। सिर्फ ये 3 पॉइंट का ट्रीटमेंट था, और मैं वो भी खुद किडनी शॉक हो स्टोन गया को। था सर। मैं खुद शॉक्ड हो गया था भाई, ऐसे हाँ कैसे जी रिलीफ आ गया इतनी जल्दी, इतना जल्दी। बिल्कुल। और आपने वो भी चीज़ देखा रहेगा कि पेशेंट को किडनी के साथ साथ जो और भी दिक्कतें थी, हाथ पैरों की, मसल्स की, सब में आराम आ गया। उसकी जो थाई में वो कहती थी मेरा पेन कभी खत्म ही नहीं होता था, उसकी थाई का पेन खत्म हो गया सर।
थाई का पेन खत्म हुआ, जीप में जो कट बना हुआ था उसमें एकदम से आराम आ गया। हाँ, स्वेलिंग भी जीभ की आधी कम हो गई थी सर, आधी। उसी टाइम, बिल्कुल। उसी टाइम कम हो गई थी सर, उसी टाइम। बिल्कुल। हम्म। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल कहें आप, साइंस कहें, लेकिन ये हमारे बिल्कुल जो छोटा ट्रीटमेंट होता है वही सबसे पावरफुल और सबसे कारगर होता है। हम हमेशा से कह रहे हैं, जितना छोटा और हल्का ट्रीटमेंट वो उतना ही अच्छा होता है हमेशा। जी जी बिल्कुल। और सर आपने भी बताया था कि आपने कितना ट्रीटमेंट दिया रहा होगा पेशेंट को पहले भी, ये दर्द होने से पहले। किंतु पहले ट्रीटमेंट से इतना आराम नहीं आया जितना एक दिन के ट्रीटमेंट से आया। सर लगभग लगभग ये मान लो 1 घंटा पहले, 1 घंटा मेहनत करते होगी थी, लेकिन रिलैक्स नहीं आ रहा। हाँ, और ये चीज़ अच्छी थी कि वो घर के लोगों को भी ट्रीटमेंट देना आ रहा था अभी। ट्रीटमेंट सीख गए हाँ थे घर जी, के लोग, तो हाँ वो भी जी, हाँ दिए जी जा रहे बिल्कुल। थे। लेकिन हाँ जब हाँ। हमने देखा, और ये ट्रीटमेंट, मैं कहता हूँ कि न्यूरोथेरेपी में एक सिंगल ट्रीटमेंट भी बीमारी का नहीं है कहीं भी। एक सिंगल ट्रीटमेंट भी ये जी बीमारी के लिए बनी ही नहीं है। जी सिर्फ बिल्कुल। पेशेंट का सिम्टम, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट का हिस्ट्री, वो हम्म। हमें ठीक करना है। बिल्कुल 60 जी। टू फिंगर लेफ्ट लीवर से कोई किडनी का दर्द ठीक नहीं होता। लेफ्ट थाइमस से कोई भी किडनी का दर्द ठीक नहीं होता। फोर पैरा डाउन से कोई भी किडनी का दर्द ठीक नहीं होता बिल्कुल भी। केवल बिल्कुल जी। वो पेशेंट की उस समय की फिजियोलॉजी ऐसी थी, उस समय की स्थिति थी कि एलिक्विडी बहुत बढ़ गई थी पेशेंट के बॉडी में। यूरिन आना बंद हो गया था, बिल्कुल स्टेगनेंट हो गई थी बॉडी। पेशेंट बेचारा हिल नहीं पा रहा था, बुरी हालत हो गई थी उसकी। आपको जी। मालूम है उनके बॉडी में स्टिफनेस कितना था, टाइट बॉडी थी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। और यूरिन ना आने का मतलब है कि वहीं कहाँ पे कहीं पे तो ब्लॉकेज थी। अभी आप हम्म। ये सोचो कि पेशेंट लो बीपी का था, उसको अगर हम लेफ्ट साइड दे देते, 30 मुडला दे देते, ये सोच के कि चलो इसका वो नली खुल जाएगी थोड़ी सी, जी और मान बिल्कुल। लो उसके चक्कर में बीपी डाउन हो जाता, फिर हाँ जी। पेशेंट तो बेचारा वैसे ही इतनी खराब कंडीशन में है, ऊपर से बीपी अगर लो जाता तो वो क्या होता उसके साथ, आप सोचिए। तो इधर ही हमें ऐसा पॉइंट चाहिए रहता कि जिससे बीपी भी डाउन ना जाए, वो पेशाब की जो नली है वो भी डायलेट हो जाए, खुल जाए, और वो स्टोन भी जी गल के निकल जाए। जी इसके लिए जी। जी लेफ्ट लीवर, इसलिए एसिडिक केमिकल के लिए लेफ्ट थाइमस, एसिडिक केमिकल के लिए नीचे का डाउन पैरा, फोर पैरा डाउन, एसिडिक केमिकल दिया, एसिडिक कैल्शियम से नली खुल जाएगी, पूरा उसका जी। डब्ल्यू का एरिया रिलैक्स हो गया, और 1 घंटे जी। बाद उसको यूरिन आना चालू हो गया। हाँ जी। सिंपल सा इसमें लॉजिक था। लेकिन जी हमने, आपको भी मालूम है कि हमने कितना सोच कर दिया था वो ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल ये जी। कोई भी, हमेशा बोलते हैं हम, मजाक नहीं है ट्रीटमेंट हमारा कोई भी। जी ये आप पेशेंट की बॉडी में बहुत सारा चेंजेस कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरे दिमाग में उस टाइम आया कि पेशेंट की बॉडी को भी कुछ कम ज़्यादा नहीं करना, केवल एसिडिक नेचर केमिकल देते जाओ पेशेंट को। बस 2 फिंगर लेफ्ट लीवर फटाफट आपने दिया, 1 लेफ्ट थाइमस दिया, उसमें भी जी। हमने डब्ल्यू नहीं दिया उसको, हाथ ऊपर करवाया। हाँ जी। सामान्य फिजियोलॉजी है कि आपका हाथ ऊपर करेंगे तो ब्लड तो ऊपर से नीचे आएगा ना बिल्कुल। जी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी लगती है हमारे बॉडी पे, हाथ आपने ऊपर किया तो खून का दबाव तो नीचे की तरफ बनेगा, तो वो खून जी। नीचे आएगा और वो डब्ल्यू की तरफ काम करेगा। और फोर पैरा डाउन देते ही आपका कैल्शियम भी गलना शुरू हो जाएगा, साथ में वो आर्टरी भी खुल जाएगी। जी तो ये जी। जादू था हमारे ट्रीटमेंट का। रविंद्र जी, और एक कैंप की एक लास्ट हमने जो थेरेपी जी। करी थी, एक लेडीज आई थी जो आयुर्वेद की वहां पे जिसने कैंप लगा जी रखा जी। था। हाँ जी। तो वो उनके सारे साथी चले गए थे, वो भाग के अपनी मिसेज को लेके आया था, वहीं कहीं हाँ आसपास हाँ। में नजदीक शायद उसका बिल्कुल। मकान था। हाँ बिल्कुल, मौका देख के आए थे वो आखिर में। हाँ, वो पहले शर्मा रहे थे लेकिन बाद में जी जी लेके जी। आए। बिल्कुल। राइट एडी में हील पेन बहुत ज्यादा था सर। जी जी। जो कह रहे थे भाई 5 दिन से सहन ही नहीं हो पा रहा किसी भी सूरत बिल्कुल। में। और जबकि उसने बताया पूरी हिस्ट्री, आप ट्रीटमेंट डायग्नोज किया, और मिसिज ने जो मेरी ने ट्रीटमेंट किया, तो मैं उससे बात कर रहा था, वो कह रहा था कि इनकी एडी में 3 साल से पेन है। बिल्कुल। और 3 साल से मैंने उससे पूछा भी, जब आयुर्वेद की आप दवा बेच रहे हो भाई, इतनी अच्छी नॉलेज है, तो आप हिल जी पेन जी। क्यों नहीं ठीक कर पाए? बोला जी बिल्कुल। दवाइयाँ जो है ना, आजकल यूट्यूब ने सब ने है ना खराब कर दिया है। अच्छी चीजें को बिल्कुल। बताता है, जो अच्छी चीजें हैं वो यूट्यूब पे मिलती नहीं। बिल्कुल।
तो उसका कहना ये था। बिल्कुल। बोला जी देखो, आप तो आयुर्वेद को जानते हो, समझते हो, फिर हील क्यों नहीं जी, कर पाए? जी। बोला जी दवाइयों में मिलावट इतनी है, कितना रेशा कितनी मात्रा में होना चाहिए दवाइयों में है ही नहीं वो। बिल्कुल, अब उसको नॉलेज भी है और वो उस कंपनी में काम भी कर रहा है। बिल्कुल, और हमने क्या ट्रीटमेंट दिया उसको? माइल्ड इंजरी ट्रीटमेंट दिया था सर। बिल्कुल, और लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन 3 बार दिया था सर। बिल्कुल। और इतना ही आपने दर्द भी दिया। दिया, थोड़ा-सा लंग शोल्डर भी दिया था उनको हमने, लंग हाँ शोल्डर। हाँ 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 हाँ, लंग शोल्डर दिया था सर। बिल्कुल, बस ये 3 पॉइंट दिए थे सर हमने उनको। और एडी का दर्द 0% हो गया था उस टाइम पे। अब बाद में कितना रिलैक्स है कितना नहीं वो मैं नहीं कह सकता। जी, बिल्कुल। तो ये न्यूरोथेरेपी काम करती है। इसके लिए हमारे को एक दूसरे के सर्कल में जुड़ा रहना, और कोई भी चीज होती है तो उसको समझना। और जब तक प्रैक्टिकल में नहीं आलेंगे, मैं तो कहता हूँ नहीं हम न्यूरोथेरेपी सीख पाएंगे। नहीं हो सकती सर, मैंने कल भी क्लास में बोला, हमारे जो बेसिक कोर्स होता है कि जो हाँ आप सिंपल थेरेपी अलग बात है, लेकिन जब आपको जाना हाँ है एडवांस में, ये हाँ स्ट्रोक जी का ट्रीटमेंट, लेफ्ट थाइमस, राइट थाइमस, ये आपका लेफ्ट पेन, राइट पेन, अप जी डाउन, ये सब जी सारा जो चीज़ है ये ऑफलाइन ही सीखना बेहतर है। जी क्योंकि इन सब के जो रिजल्ट आते हैं वो काफ़ी इंस्टेंट आते हैं। जी और बिल्कुल ऐसे में बिना ऑफलाइन जाए ऑनलाइन में इसको प्रयोग करना बड़ा अच्छा नहीं कह सकते हम कि इसका रिजल्ट सब में आएगा एक जैसा। जी। हाँ जी, तो आपने वो बिल्कुल सही बोला कि ऑफलाइन में आना बहुत ज़रूरी है। और हाँ जी, एक बहुत बड़ी बात सर, हमारे सोनीपत में प्राइवेट हॉस्पिटल, एक सक्सेना हॉस्पिटल खुला था सबसे बड़ा जी, जी। पहली बार। हाँ जी, और उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे से हाँ हमारा जी, नंबर लेके गया है और खुद बोला उसने, भाई मेरे को गैस की प्रॉब्लम रहती है, और तो आप अपार्टमेंट दोगे तो मैं आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ। जी, जी, बिल्कुल, उस सबने देखा भी होगा, वो टुकर टुकर हमारी तरफ देख रहा था। बिल्कुल। भीड़ क्योंकि हमारे ही कैंप में थी, वो सब बैठे हुए थे। हाँ जी, बिल्कुल, के सामने ही नंबर लेके गए थे सर वो। बिल्कुल। तो इससे बड़ा हम कुछ न्यूरोथेरेपी में और नहीं कर सकते सर, लेकिन इसके लिए जागरूकता हमारे को बढ़ानी होगी। सर किसी और का भी ओपिनियन लिए, मैंने बहुत बात कर ली सर, सॉरी। हाँ जी, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि इसमें आपने जो फीडबैक दिया, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला सभी को। तो इसके लिए आपका जी भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट है हमारे साथ पहले अरविंद कुमार जी। तो आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सभी को, जी जय सर, गुरु हाँ जी, जी, जय नमस्कार सर। न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी, सर बातें सुन के, हाँ, आपके जो एक्सपीरियंस सुन के कैंप के, हाँ जी, और बहुत ही उत्सुकता होती है। बिल्कुल, और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम 1 घंटे का ट्रीटमेंट देते थे, बिल्कुल, और फिर आपसे हाँ जी, जैसे सीख रहे हैं कि जी, स्पेसिफिक, उसके बाद अभी बिल्कुल, हम ट्रीटमेंट वो देते हैं 35 से 45 मिनट मैक्सिमम। 35 मिनट, बिल्कुल, मेरा 30 से 35 मिनट जाता है। बिल्कुल, तो स्पेसिफिक होता जा रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या यही प्रोसेस ठीक है सीखने का? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम, आपने जो भी जितना सोच विचार जी, करते हो, हम शायद उसका 5 या 10% ही कर पा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक कोई बुक भी नहीं है, जी, नोट्स जी, भी नहीं है। जी, और बिल्कुल, वो बहुत सारी कंडीशन आपने गैस ओनली हाँ के लिए जी, कम से कम 6-7 बताए। आपने बताया 3 बार बिल्कुल, लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दिया। अब वो कैसे पता बिल्कुल, चले 3 बार देना है? उस कंडीशन में बिल्कुल, से 6 कंडीशन है, उनमें से कौन सा उठाया जाए, किस बिल्कुल, तरह कैसे रिलेवेंट किया जाए? अब बिल्कुल, मेरे सामने तो जैसे आज एक पेशेंट आया, तो उसमें पैरों में बहुत स्टिफनेस है, काफ मसल्स जी, स्टिफ है पैरों पे, हाँ जी, 75 एज है। बिल्कुल, अब उसमें गूगल को सर्च करते हैं तो वो बताता है 7-8 रीजन बताता है उसके बिल्कुल, स्टिफनेस के। बिल्कुल, तो इन्फ्लामेशन, आर्टरी, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, तो वहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि हम क्या पकड़े इसका, बिल्कुल, कौन सी वाली एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। हाँ फिर ऐसा जी, लगता है कि हाँ बस अपने न्यूट्रल दिए जाओ और ये डिटॉक्स करे जाओ और ये करो, बिल्कुल, मसल्स हाँ को जी, लूज करो, जी, जी, एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करो। हाँ तो जी, इस तरह से ही फिर वो जो अपन परंपरागत पे वापस पहुंच जाते हैं, ऐसे नहीं समझ आता तो। हाँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ आपका तो बात। ये आप कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस प्लस डाउट भी मैं बताया, हाँ, हाँ।
डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में आप बात कर रहे हैं शायद, कि वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं अभी सब लोग, कि एक ही हाँ, सिम्टम एग्जैक्ट रूट जो कोस नहीं 10 बीमारी में मिल रहा है, पता। एक सिम्टम कौन सी बीमारी का कोरिलेशन है वो चूज करने में समस्या है अभी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हाँ, हाँ बिल्कुल सर, मेडिकल जी साइंस भी इसमें ही कंफ्यूज्ड जी है, वो 10 चीजें देती है एक एक। बिल्कुल। तो इसमें सबसे अच्छा तो रास्ता एक तो क्या है करने सॉल्यूशन का? आ गया सर, आपने बताया कि वहां आके सीखेंगे। जी जी। हाँ, अगर आप आकर सीख सकते हैं एक दिन के लिए भी खैर, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि कैंप में क्या फ़ायदा होता है, कैंप में बहुत कम समय में बहुत सारे टाइप का पेशेंट आता है, बहुत सारे टाइप का। फॉर सपोज एग्जांपल के तौर पर कैंप में कम से कम 10 से 12 लेडीज़ लोग आए, लेडीज़ पेशेंट, जिनको सेम सिम्टम, लेफ्ट साइटिका पेन। अब सबको सेम सिम्टम होते हुए भी हम सेम ट्रीटमेंट दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सबका रीज़न अलग है दर्द होने का। ऐसी जो आपने बात करी है भी, कि एक सिम्टम सब में दिख रहा है, उसमें पहचान कैसे करें? हमेशा बस आप हिस्ट्री पे कर लीजिए, जहाँ भी दिक्कत आए केवल हिस्ट्री, कि पेशेंट का हिस्ट्री आपको बताएगा कि ट्रीटमेंट क्या देना है। और जो बात आती है पोटेंसी की, कि 3 बार देना लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन, 4 बार देना, कैसे रिपीट करना, वो पेशेंट की क्षमता पर डिपेंड करता है हमेशा। जैसे हमने बात की, लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन 3 बार दिया, 3 बार भी तब दे पाए कि वो पेशेंट का एज 38 ईयर्स था, 38 साल, और वो हेल्दी थी बॉडी वाइज, कोई दिक्कत नहीं थी खास। तब हम उनको ऐसा ट्रीटमेंट दे पाए कि 3 बार दिया विटामिन फॉर्मेशन। वो भी क्यों दिया? क्योंकि मालूम है कि जब भी मसल में दिक्कत आएगी, स्केलेटल मसल में, तो स्केलेटल मसल की दिक्कतों में लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन ही कार्य करेगा। जहाँ भी स्केलेटल मसल का पेन है, इंफ्लामेशन है, घाव भर नहीं रहा, वहाँ पर लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन ही कार्य करने वाला है। अभी लंग शोल्डर क्यों दिया उनको? लंग शोल्डर इसलिए दिया क्योंकि हैवी मेंसेस का उनको हिस्ट्री था, इसके लिए हमने इनको 6 बार लंग शोल्डर दिया लगातार। तो ये उसका हिस्ट्री देखना पड़ेगा हमें। और यदि आपके लिए संभव है कि आप एक दिन के लिए आ सकते हैं कभी कैंप में, तो वो और बेस्ट है। उससे अच्छा हम कहते हैं कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। क्योंकि जैसे संदीप राणा जी ने देखा होगा बहुत बारी, कि फ़ोन पर डायग्नोस पूछना और पेशेंट जब प्रत्यक्ष सामने रहता है तब डायग्नोस करना, दोनों में बड़ा अंतर आता है। क्योंकि जमीन ऑनलाइन में मैं आसमान का पेशेंट को अंतर है सर। हाँ जी। जमीन आसमान का अंतर है सर, फोन पे पूछना हाँ, और सामने पूछना। बहुत अंतर आता है। क्योंकि फ़ोन पे तो जी मैंने सर, ये सिर्फ तो सुना, मानता हूँ। हाँ सिर्फ सुना जी कि जी। ऐसा ऐसा है, तो उसके बेस पर हमने करके बोल दिया। लेकिन जब सब लोग सामने बैठे हैं और प्रत्यक्ष देख रहे हैं पेशेंट को, तब बड़ा अंतर आता है पेशेंट के ट्रीटमेंट में। रविंदर जी, एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। जी, बोलिए। स्क्रीन चली गई सर। बोलिए, बोलते रहिए आप। रविंदर जी, एक मेरे पास एक पत्रकार बाबू आते थे, मेरे क्लास फेलो, जी। और उनको मैंने 3 दिन ट्रीटमेंट दिया था साइटिका पेन का। हम्म। जबकि लेफ्ट राइट दोनों टांगों में उसको पेन आता था। हाँ जी। और दोनों टांगों में पेन आने के बाद भी मैंने जो उनको ट्रीटमेंट देता था, बीट वाइट ट्रीटमेंट देने से उसको तुरंत राहत मिलती थी। जी। लेकिन वो ट्रीटमेंट 4 से 6 घंटे तक काम करता था, फिर रिवर्स होता हो जाता था उसका हाँ दर्द फिर जी। दोबारा। तो मैंने परविंदर जी से डायग्नोज कराया और उससे 1000 रुपये परविंदर जी को फीस दिलवाई, और उसने परविंदर जी से 1.5 घंटा बात करी, परविंदर जी ने पूरी 1.5 घंटा। बिल्कुल। बिल्कुल। और 1.5 घंटा उसने खुश होके 1000 रुपये परविंदर जी को ट्रांसफर करे। और 1000 रुपये ट्रांसफर करने के बाद परविंदर जी ने बोला कि भाई आप अपना टेस्ट कराओ एक बार। बिल्कुल। वो टेस्ट कराया तो उसका यूरिन इन्फेक्शन मिला सर वहां पे हमें। बिल्कुल। और विटामिन डी बिल्कुल 5 के लेवल पे मिला था, जो इतना बेंतिया कमजोर था, उसका सारा का सारा जितना कैल्शियम बॉडी बना रही थी वो यूरिन के थ्रू बाहर आ रहा था। बिल्कुल। तो अब हम साइटिका पेन के लिए हम NaN, B12, नॉर्मल अजय नॉर्मल, यही ट्रीटमेंट तो 1 पैरा ऐसे ही तो यूज कर रहे हैं ना सर। बिल्कुल। एसिड अल्कलाइन भाई, जो भी हमें हमारे को मैक्सिमम जो बिल्कुल। मिलते हैं।
लेकिन अब उसके इन्फेक्शन पे तो हम काम नहीं कर पा रहे थे वहां पे। बिल्कुल। और आपने डायग्नोज किया तो टेस्ट करा, टेस्ट में वो रिपोर्ट में आया, और जैसे ही उसको ट्रीटमेंट दिया, बिल्कुल। उसका टांगों में जो पेन जाता था वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया सर अब। ये आपने मुझे ये बड़ी अच्छी बात याद दिला दी मुझे। ये बहुत एक बढ़िया बात हफ्ता आपने पहले की याद बात है दिलाई। सर, ये एक हफ्ता पहले की। ये कैसे मुझे मालूम पड़ा था? ये आपने जो बोलते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग सिखा के जाते हैं हमारे को, ये हाँ। वही बात थी। मेरे हम्म। दादाजी को आज से ये 3 से 4 साल पहले 2022 में और 23 तक उनको यूटीआई था, यूरिन इन्फेक्शन, यही चीज वाला। हाँ जी, और हाँ वो जी। मेरे को हमेशा बोलते थे कि बेटा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। मैं को हाँ। कुछ मालूम नहीं चलता था उस टाइम पर, सीख रहा था, तो बस घिसाई करती, ये किया वो किया। और थोड़े दिन बाद मालूम चला कि इनको यूटीआई भयंकर वाला था। तब हाँ। देखा कि डब्ल्यूडी में जो भी दिक्कत रहेगी, थोड़ी सी भी दिक्कत हाँ। रहेगी, चाहे वो प्रोस्टेट की हो, यूरिनरी ब्लैडर की हो, रेक्टम की हो, एनस की हो, चाहे आंतों की भी क्यों ना हो, वो हमेशा उसका दर्द पैरों में जरूर आएगा। जी। डब्ल्यूडी एरिया पूरा जुड़ा हुआ है। जी। जी। और डब्ल्यूडी में कहीं भी कोई दिक्कत आती है, इसलिए मुझे मालूम चल गया वो पेशेंट का कि वो बता रहा है कि पैरों में दर्द बना रहता है बिन बात का। तो मतलब ये कहीं ना कहीं यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन से दिक्कत हुई थी पेशेंट को। इसके लिए बिल्कुल जी। समझ आ गया उस टाइम पर कि ये यूरिन का ही दिक्कत है पेशेंट में। हाँ जी। और वही चीज़ फिर टेस्ट में भी आई उसके। हाँ जी। तो ये बहुत अनुभव की चीज़ें आती हैं जो हम सीखते हैं, तो ऐसा बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं हमारे को जी। कि भाई दिक्कत पैरों में दर्द की है, तो रूट कॉज क्या है? यूटीआई हो रखा है, यूरिन इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन की वजह से पैरों में दर्द आ रहा है। सर इस पे जी। मैं लास्ट ईयर अगस्त में बात कर रहा था, पिछले जी। साल हाँ यूरिन जी। से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जी। बहुत आ रही हैं उस समय। हाँ जी। तो बिल्कुल। सर हमने भी ये देखा था कि नी पेन, हाँ नी पेन, और जो पीछे की तरफ जो साइड का पेन हाँ फील होता जी। है या साइड वाइज, तो ये यूटीआई की वजह से होता है। बहुत बार बिल्कुल। ऐसा देखा गया, यूटीआई प्लस डिस्क बल्ज दोनों चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो डिस्क बल्ज जब तक सही कितना भी देते रहें, उसका रिजल्ट नहीं आता जब तक यूटीआई ठीक नहीं करते। तो बिल्कुल। हमने कार्ड में पहले से ही उस समय से, लास्ट अगस्त से, ये भी कैप्चर हाँ करते हैं जी। कि हाँ जी। कितनी बार पेशाब जाते हो और क्या नेचर है उसका। बिल्कुल। ये ये और बहुत। बाकी आप जो, जी जी। हाँ, बोलिए। जैसे ही उसको करेक्ट करते हैं, उसका नी पेन जो रेडिएटिंग या शूटिंग हाँ पेन जी। होता है वो रिड्यूस हो जाता है इंस्टेंटली, बिल्कुल। और एक दिन में फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल। जी सर। ये बहुत बढ़िया चीज़ आपने शेयर की कि यूरिन का जब तक दिक्कत रहेगा तब तक पूरा आराम पेशेंट में नहीं आता। संदीप जी, मेरे ख्याल से आपके भी कितने पेशेंट रहे थे ऐसे कि यूरिन का समस्या था उनको, और उसी से इनको बॉडी में दिक्कतें आ रही थी? कितने पेशेंट ऐसे थे? जी सर, इसमें एक चीज और नोट करने की है सर। हाँ जी। जो लेफ्ट साइड का पेन होता है, हाँ उसके जी। तो प्रोस्टेट में या यूट्रस में हीट बढ़ी हुई मिलती है। हाँ जी। लेकिन राइट में जो पेन मिलता है ना, 100% मेरे को लगता है सर वहाँ यूटीआई इन्फेक्शन होता है सर। बिल्कुल। ये भी आप मेंशन करना, इस चीज को नोट करना सर। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, ये मैंने नोट किया है सर बहुत सारे पेशेंट में। हाँ जी। हाँ। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बताया आपने, और सभी लोग इसको प्लीज़ नोट करिएगा, जो सर ने फाइंडिंग बताया अपना अभी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया चीज़ें शेयर की। सभी को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज इससे। नहीं सर, धन्यवाद की तो कोई बात नहीं है। हमारे को तो जो आदेश मिला है, परमात्मा ने दिया, माता ने दिया जी। है, वो फॉलो कर बिल्कुल। रहे हैं सर। हमारी औकात नहीं किसी को कुछ कह देना। जी जी। बिल्कुल। हाँ। जी। और जैसा बाकी अभी अरविंद जी ने क्वेश्चन किया था कि जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की समस्या आती है, तो किधर भी आपको अगर लगे कि हमें समझ नहीं आ रहा अभी कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को, तो न्यूट्रल ट्रीटमेंट से अच्छा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। न्यूट्रल ट्रीटमेंट से अच्छा, अगर आप थाइमोसिडिया पहचान कर सकते हैं तो वो कीजिए। अगर बी 12 फॉलिक एसिड कर पा रहे हैं तो वो कीजिए। अदरवाइज न्यूट्रल ट्रीटमेंट से अच्छा कोई भी ट्रीटमेंट अभी के समय में नहीं है, क्योंकि जो रिकवरी न्यूट्रल ट्रीटमेंट अकेला लेके आ सकता है, वो हो सकता है कि 3 4 ट्रीटमेंट मिलकर लेके आते हो। इसके लिए न्यूट्रल ट्रीटमेंट जैसे छोटे ट्रीटमेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। और कहीं भी आपको लगता हो ऐसा कि पेशेंट में
एक ही सिम्टम बहुत सारा मिल रहा है, या ये समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा है। इसके लिए फिर ज़रूरी है कि थोड़ा सा हमें फिजियोलॉजी जाननी पड़ेगी, एनाटॉमी समझनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक परेशानी के अपने एग्जामिनेशंस होते हैं। अभी चेक करना कि गैस ओनली वाली मसल में दिक्कत है कि नहीं है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आएगी, बैठ कर उठने में दिक्कत आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, खिंचा खिंचा महसूस होगा, पेट के मसल लूज हो जाएंगे। तो ऐसे फिजिकल एग्जामिनेशन से मालूम पड़ेगा। अब हम बोले कि किसी पेशेंट को जो नर्व कंप्रेशन है वो डिस्क बल से आया कि आपका कोई बोन स्पर से आया, हड्डी बढ़ने से आया है, तो उसका सिंपल एक टेस्ट होता है, स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट। पैर को सीधा रख के ऐसा उठाना पड़ता है, एक 30 डिग्री या 15 डिग्री पे आके मालूम चलता है कि पेशेंट का डिस्क बल से कंप्रेशन हुआ या हड्डी बढ़ने से कंप्रेशन हुआ। तो ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं छोटे छोटे, जो हमें मेडिकल साइंस पढ़कर ही मालूम पड़ पाएगा। ओके, तो हम आगे प्रस्थान करते हैं। रफीकुल जी, आप अनम्यूट कीजिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। अच्छा सर, ये बोल रहा था, ये तो बिल्कुल समझ में तो आ रहा, आप लोग जो डिस्कस किया, जो जी, क्या मतलब नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अभी बिल्कुल। जैसे हम लोग तो न्यू है, अभी जी, इस चीज को क्या बुक्स, कौन सा बुक्स पढ़े। वेद, वेद वगैरह तो चलिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन वेद में तो इतना डिटेल्स दिया भी नहीं है। जी। तो ऐसा कोई बाहर का कोई फिजियोलॉजी एनाटॉमी वाला कोई बुक आपका मतलब नॉलेज में है सर, जो और उसको पढ़ने से ये इस टाइप का आइडिया मिल सकता, नॉलेज मिल सकता है। सिर्फ इतना समझिए कि न्यूरोथेरेपी का एक सिद्धांत है कि बीमारी कब आती है, या तो कोई ग्लैंड, कोई ऑर्गन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, या यस वो बहुत यस कम काम कर रहा है। केवल यस। आप इतना पढ़ लीजिए बुक में, केवल इतना कि कम काम करने पे क्या परेशानी आ सकती है, ज़्यादा में क्या सिम्टम आ सकते हैं। बस आपको इतना ही जानना है, उससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेसिक लेवल पे। बस इतना अच्छा ही अच्छा। देखना है कि भाई लिवर कम काम करेगा तो क्या सिम्टम आएगा, आपका स्प्लीन कम काम करेगा तो क्या सिम्टम आएगा, आपका यूरिनरी ब्लैडर ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या सिम्टम आएगा। केवल आपको वही सिम्टम कंडीशन पकड़ना है। अगर आप केवल ये बढ़ा हुआ और कम, हाइपर या हाइपो समझ जाएंगे, तो भी आप हम्म। ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। अदरवाइज तो जैसे आपको। अभी हाँ, बोलिए। तो सर इसके लिए तो जो फिजियोलॉजी वाला जो बुक्स है, मार्केट में जो हाँ बहुत जी। सारी अवेलेबल तो है, वही कुछ बुक को लेके मतलब उसमें उसी को पढ़ना ठीक रहेगा ना, वो कि ऑनलाइन में जाके किसी को कुछ फॉलो करने से ठीक रहेगा। मतलब क्या क्या का प्रॉब्लम आएगा, वो तो जैसे हम लोग सुन रहे जो है लिवर प्रॉब्लम होने से, लिवर का कम काम करने से, ठीक से काम नहीं करने से हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ये केमिकल्स कम निकलता है, नहीं तो मतलब डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, बाकी बहुत सारी कुछ कुछ तो है। लेकिन अभी वो एग्जैक्टली कहाँ से मिले सर, वो कोई फिजियोलॉजी वाला बुक फॉलो करे ना, कैसे मिले के- उससे। केवल जो आपका एलिमेंट्री वेद है, वो हम्म फिजियोलॉजी वाला, हम्म हम्म केवल हम्म। उसी को आप कम से कम 5 बार पढ़ लीजिए, कम से कम 5 बार। अच्छा अच्छा अच्छा। यदि आप उसको 5 बार पढ़ लेंगे तो आपका वो बेसिक लेवल क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज जो आपके पास एक पीडीएफ दिया गया है, वो बेसिक कोर्स का जो सेल्फ ट्रीटमेंट का जो पीडीएफ है, आपने तो भेजे थे हाँ। उसमें से देख के दे दीजिए, तब भी चल जाएगा आपका। बस करना इतना है कि ऑटो इम्यून है तो थाइमस नहीं देना, ऑटो इम्यून नहीं है हम्म तो थाइमस दे दीजिए। हम्म। थोड़ा सा बस आप ये पहचान कर लीजिए कि पेशेंट का हिस्ट्री इन्फेक्शियस से आ रहा है कि इन्फ्लामेटरी से आ रहा है, वो पहचान करके देंगे, तब भी काम चलेगा। देखिए, अगर कुछ नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं आ रहा समझ, तो केवल हम्म 3 बातें ध्यान में रखिए, सिर्फ 3। हम्म पहला, बीपी हाई या बीपी लो। बीपी हम्म हाई है तो राइट विटामिन फॉर्मेशन, लो है तो लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन। बीपी हम्म। हाई है तो 30 मेडुला, बीपी लो है तो 15 मेडुला। शुगर है तो लेफ्ट लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दे दीजिए, बीपी है तो राइट विटामिन फॉर्मेशन दे दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया, बस हम्म शुगर बीपी सेट हो जाएगा इससे आपका। पेट को अगर ठीक शुगर करने के लिए, बीपी दोनों हो तो सर? अगर शुगर बीपी दोनों है तो आप उसको 2 फिंगर WD या 2 पेन 1 पॉइंट WD दे दीजिए, सेट हो जाएगा उससे ही वो। कुछ दूसरा देने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चाहे आप विटामिन फॉर्मेशन भी नहीं देंगे तो भी उसका बीपी और शुगर
सिर्फ 2 पेन 1 WD से कवर हो जाएगा। ठीक ठीक। पेट को ठीक करने के लिए माइल न्यूट्रल और अजय नॉर्मल दी थी। आपका हम्म, आधा काम वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आप जो देख रहे हैं, अभी हम इतना डायग्नोस कर रहे हैं, ये अभी हम 1.5 से 2 साल से कर रहे हैं। 3 साल पहले तक बस हम यही पूछते थे पेशेंट से, बीपी हाई है कि लो है। हाई है तो 30 में डॉलर दे दिया, लो है तो 15 में डॉलर दे दिया। शुगर है तो लेफ्ट विटामिन इन्फॉर्मेशन दे दिया, बीपी हाई है तो राइट विटामिन इन्फॉर्मेशन दे दिया। बस इतना। ज्यादा परविंदर से जी एक ज्यादा। बात बोलूं, हाँ जी। मैं अपने सभी भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी जो क्लास चली हुई है परविंदर जी, हाँ जी। इसमें यही असली जो सजेशन है हमारा, यानी कि आपका प्रैक्टिकल हो गया 6 साल का जी बिल्कुल। और मेरा प्रैक्टिकल हुआ 2.5 साल का। हाँ जी। लेकिन 2.5 साल में अब आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। मैं 10वीं फेल और मेरे को इंग्लिश नहीं आती 1% भी। मैं जी 10वीं फेल बिल्कुल। हूँ। मैं सभी न्यूरोथेरेपिस्ट को बता रहा हूँ और मैं सबको बताता, मैं कभी नहीं छिपाता इस बात को। जी जी। लेकिन मैंने जितने हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं उनके पास जा करके 2 दिन गया, 3 दिन गया, एक दिन गया, उनके कैंप में गया। मैंने 1.5 साल इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, और क्लासें सीखी, विपिन पाठक की सीखी, आपकी सीखी, अपने जो सीनियर हैं उनके जी पास जी। गया। तब जाके धीरे 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 मैं प्रैक्टिस जैसे ही सीखना शुरू करा था, प्रैक्टिस उसी टाइम शुरू कर दिया था। लेकिन असली डायग्नोज धीरे धीरे आप लोगों के पास जाने से। मैंने वेद का एक भी पन्ना नहीं पढ़ा सर। बिल्कुल। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने वेद का एक भी पन्ना नहीं पढ़ा सर। बिल्कुल। मेरे को गुरुजन हर बार कहते हैं, आप भी कहते हैं, भैया आप वेद पढ़ना शुरू कर दो, आप वेद पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट इंटरेस्ट है ना, उसको जी वेद जी। पढ़ने से ही सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल। अगर जो ये कहते हैं ना, भाई मेरे को फार्मूला दे दो, मेरे को ये बीमारी का ट्रीटमेंट चाहिए, मेरे को ये बीमारी का, उसको न्यूरोथेरेपी नहीं आएगी सर। या जी तो जी। गुरुजी के पास जाओ, सीखो वहां पे, या वेद पढ़ो, तब हमारे को जी। न्यूरोथेरेपी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी सर न्यूरोथेरेपी। बिल्कुल। ओके सर। धन्यवाद। ओके। तो ओके, नहीं, अभी रुकिए। थैंक यू रुकिए। परमिंदर सर। हाँ। रुकिए सर, रुकिए। अभी मैं अच्छा कंटिन्यू करूंगा अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ओके सर। जैसा वो हमने बात करी अभी, कि जैसे अभी आप नॉन थेरेपिस्ट हैं, अभी आपको थेरेपी पूरा नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो कुछ नहीं मालूम पड़ता। हम्म, सर्वाइकल है तो सर्वाइकल का हम्म, क्लॉकवाइज कर दिया, 11 लेफ्ट में डोला दे दिया, केवल वो कर दो आप। कमर का दर्द है, साइटिया का दर्द है, म्यूजिन से दीजिए आप बस, तो भी आपके लिए काम चलेगा उसमें। पेट का दिक्कत है, एन न्यूट्रल दे दीजिए। तो उस जगह पर आप ऐसे काम कर सकते हैं कि जहाँ पर दर्द है उस स्पेसिफिक वहाँ का ट्रीटमेंट दे दीजिए। जब आपको मालूम है कि अभी हम डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे हैं, या पेशेंट को समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, तो वहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। और जहाँ कुछ समझ ना आए, वहाँ न्यूट्रल ट्रीटमेंट अजय नॉर्मल ये काम करेगा हमेशा। न्यूट्रल ट्रीटमेंट चाहे आप लगातार 3 सेट दे दीजिए, न्यूट्रल ट्रीटमेंट के लगातार 5-5 मिनट के गैप पे, तो भी आप देखेंगे पेशेंट को गजब का रिजल्ट आएगा, जो आपने कभी आपने इमेजिन नहीं किया रहेगा। पेशेंट आपको वो बोलेगा कि मेरे को 5-6 दिक्कतें और थी, वो भी कवर अप हो गई इतने से नहीं ट्रीटमेंट से। नहीं नहीं, एक न्यूट्रल में एक मिला सर मेरे को, मैजिक। हाँ जी। मेरे ऑफिस में एक बंदा था। हाँ जी। वो मेरे को बोला, वो तो जानता है मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, तो मेरे को जी बोला, जी। "अरे भाई मेरा कॉन्स्टिपेशन 2-3 दिन से बहुत प्रॉब्लम कर हाँ रहा, जी। मैं प्रॉब्लम हो, थोड़ा कर दो करके मेरे बिल्कुल। को।" तो मैंने जाके, मैं बोला क्या करूं, मैं इधर उधर ना करके मैं सीधा न्यूट्रल मार दिया। मैं बोला चलो बिल्कुल। ठीक है, तुम न्यूट्रल ले लो, क्योंकि आपका बात मेरे को बहुत याद आता है, जो कुछ नहीं बिल्कुल। आता है तो न्यूट्रल मार दो। तो मैंने उनको बिल्कुल। न्यूट्रल मार दिया, और एक ही ट्रीटमेंट ये दिया था। 5-15 5 तो मैं पहले मारा था, उसके जी बाद फिर जी। मैं न्यूट्रल। तो पता नहीं क्या, उसके बाद तो फिर घर भी चला गया, हमको पता भी नहीं, 2 दिन छुट्टी भी रहा। फिर वो वापस आया तो फिर बोलता, अरे भाई आपका तो मेरा मैजिक हो गया मेरे, अभी एकदम पूरा ऐसा, मतलब तबीयत मेरा फिट हो गया। हाँ, बिल्कुल। ऐसा बोला। तो मैं बोला भाई न्यूट्रल का भी बहुत बहुत मतलब पॉजिटिव पावर है तो न्यूट्रल, बिल्कुल। लेकिन पावर तो बड़ा स्ट्रांग है इसका भी। बिल्कुल। वो एक मेरे इस को रिजल्ट मिला था देखने के लिए, हाँ, सब। इसका बहुत रिजल्ट है, इसका आप देना चालू कीजिए लोगों को, आपको न्यूट्रल से ही आराम आना चालू हो जाएगा लोगों में। बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये। आज के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है और बहुत पावरफुल है अभी के लिए। परविंदर तो जी, आप। हाँ जी।
ये भाई ने बड़ी मैजिक की बात कही है, इसने ट्रीटमेंट दिया नहीं था, इसने ट्रीटमेंट मारा था, इसलिए उसका रिजल्ट आया था। अच्छा। ऐसा एक्सप्लेन कीजिए, क्या कहना, समझा नहीं मैं। दे दिए, बिल्कुल बिल्कुल, बोलता हूँ तो अंधारी में दे दिया, वही बोल रहा ना, मतलब ज्यादा कुछ सोचा नहीं, दे दिया, न्यूट्रल मार दिया ऐसे। ओके ओके, आपने, मैं समझ गया। यहाँ पे एक ना चीज काम करती है, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ फेथ, श्रद्धा और हमारा समर्पण। जी यदि आपको विश्वास है सिर्फ अपने ऊपर, अगर मेरे को विश्वास है कि ये ट्रीटमेंट काम करेगा, तो वो करेगा, पूरा ब्रह्मांड फिर काम करेगा मेरे लिए। तो यहाँ पर जो आपने बात की, मेरे को समझ आया थोड़ा सा वो लॉजिकली, कि जब हमें कुछ समझ नहीं आता लेकिन मन में विश्वास है कि ये ठीक होगा, तो हमारे विश्वास से भी पेशेंट ठीक होता है। तब हमारे विश्वास को देखकर भी यूनिवर्स समझ आता है, यूनिवर्स समझता है कि भाई इसका इतना विश्वास है तो मुझे ठीक करना ही पड़ेगा पेशेंट को। तो रफीकुल जी, आप समझिए कि वो एक, जो आप में श्रद्धा थी, एक आपका समर्पण था, एक जो विश्वास था अपने प्रति, पहले अपने प्रति और थेरेपी के प्रति, वो विश्वास के बल पर पूरा ब्रह्मांड काम करता है फिर आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को भी नहीं हाँ पता जी। था, लेकिन मेरे को बंदा बोला तो मेरे को लगा, क्योंकि सही में इसका मतलब मेंटल का पावर तो बहुत है। बहुत है। चलिए सर, अभी सीख रहे हैं धीरे धीरे। बस आपका जी चाहिए थोड़ा सा, मतलब क्या आशीर्वाद चाहिए। जी जी। हाँ, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा जानने के लिए। बिल्कुल। वो आप ओके बिल्कुल सर। कंटिन्यू रखिए, और जैसा भी रहे फीडबैक शेयर करते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, जी। ओके, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके, नेक्स्ट है हमारे साथ मंजू जैन जी। मैम आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। मंजू, मंजू हेलो जैन जी सर। आप अनम्यूट। हाँ जी। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर मुझे 3 साल पहले आपका ना हर्पीस निकला वॉइस बहुत था। कम आ रहा है। हेलो सर, अब आ रहा है आवाज? थोड़ा सा स्लो है, आप वापस बोलिए। सर मुझे 3 साल पहले हर्पीस हुआ था सर। जी। हर्पीस तो सर ठीक हो गया, लेकिन उसके पेन नहीं गया। मुझे राइट साइड में निकला था, अपर चेस्ट से लेके अपर बैक से अपर चेस्ट तक हुआ था सर ये। ओके। और आज आज भी सारे में मान लो कोई कपड़ा भी टच हो जाता है तब भी बहुत पेन होता है, कोई हाथ लगा देता है तो बहुत पेन होता है। ठीक और है। वहां पे कुछ वाइट पैचेस भी हुए हुए हैं मेरी बैक हाँ पे। जी। तो उसमें इतना जलन होती है सर। वो क्या ये शुगर का ठीक हो? दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, शुगर नहीं है, बीपी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, केवल 5-15-5, हाँ जी सर। 5-15-5। और आपकी एज क्या है अभी? 57। 67, तो आप वो माइल्ड वायरल लीजिए। माइल्ड वायरल। ओके, आपको कोई बीपी का इशू तो नहीं है, बीपी या हार्ट का नहीं, कुछ? नहीं सर, कोई सब प्रॉब्लम कुछ नहीं है। नॉर्मल है? हाँ जी। ठीक है, तो 5-15-5 आपका माइल्ड वायरल। और माइल्ड वायरल में 1 लिम्फ 1 थाइमस × 6 केवल। ओके सर। और इसके बाद लीजिए 10 पेन इंजरी ट्रीटमेंट। ओके सर। हाँ, ये आप केवल 3 ट्रीटमेंट लीजिए, 3 दिन के लिए। ओके। 3 दिन लेकर आप फीडबैक दीजिए, और यदि आपको, आपके पास 10 पेन इंजरी नहीं है तो आप ग्रुप में लिखकर बता सकते हैं। ओके सर। सर हाँ मुझे जी। मतलब खांसी की प्रॉब्लम रहती है, सूखी खांसी रहती है मुझे। सूखी खांसी है, तो आप एक काम कीजिए कि फिर ट्रीटमेंट के आखिर में लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन 2 बार लीजिए। ओके सर। हाँ, ये आपका एसिड बढ़ने नहीं देगा बॉडी में। ओके। हाँ, ये आप ट्रीटमेंट 3 दिन केवल लेकर बताइएगा। ओके सर, मैं मैसेज करती हूँ। ओके। हाँ जी। थैंक यू सर। ओके। ओके, किसी और का कोई प्रश्न, कोई भी सजेशन, कुछ भी आप, क्वेरी? हेलो। 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 हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर सर मैंने है ना आज एक ट्रीटमेंट अपनी तरफ से बना के नया दिया एक पेशेंट को सर, बहुत हाँ आराम जी। होया सर उसने, उसको हाँ जी पेशेंट को। बताइए।
उसको सर लोअर लेफ्ट साइड में दर्द रहता था सर उसको, ओके। और लोअर बैक में दर्द रहता था, और उसको पेट की भी थोड़ी गैस और एसिडिटी की दिक्कत थी सर। हाँ जी। वो पहले ट्रीटमेंट लेने आया था सर लगभग 1 डेढ़ महीने पहले, तो आज फिर दोबारा वो आ गया। तो मैंने ओके। उसको और ट्रीटमेंट, मतलब टाइम कम है, मैंने सर उसको ओके। 5-15-5 दिया सर। CNN गैस एस दिया सर, ओके। और 1 पॉइंट गाल, 1 पॉइंट लीवर, हाँ जी। 1 पॉइंट WD, हाँ जी। और लेफ्ट पार्कू सर, हाँ इंटू जी। 6 दिया सर। ओके। और साथ में 125 DCC दिया, जिसको सर 50% आराम हो गया सर पेशेंट को तुरंत। वेरी गुड। कोई फिजिकल पॉइंट दिया तो इसका आपने? लॉजिक मैं समझना चाहता था कि इतना आराम कैसे बना। हाँ, 125 DCC लास्ट में दिया सर उसको। कोई कोई आपने फिजिकल पॉइंट कुछ रगड़ाई घिसाई कुछ किया आपने इसके बाद? फिर ये ट्रीटमेंट दिया उसको 50। लो। हो गया सर। तो मैं, हाँ। चलो क्लास थी आज, अच्छी बात होगी। हाँ, इसका जो तो इसका लॉजिक है मैं बताता हूँ। मैं इसका लॉजिक बताता हूँ आपको कि पहले आपने एक तो उनको 5-15-5 दिया। 5-15-5 से पूरा पेट का जो गैस होता है, एसिडिटी होता है, और जो हमारे बॉडी के सेल होते हैं वह सभी जागृत हो जाते हैं, कह सकते हैं रिसेप्टिव हो जाते हैं। एक चीज़ वो हुआ। फिर आपने CNNS गैस गैस दिया। अब CNNS गैस गैस आपका गैस को भी कम करेगा, आपके कमर में ब्लड का फ्लो भी बढ़ाएगा, या गैस ओनली पर भी कार्य करेगा, L4 L5 पे भी कार्य करेगा। तो CNNS गैस गैस भी 3 से 4 जगह कार्य करके अपना असर दिखाता है। फिर आपने उनको दिया 1 पॉइंट गॉल, 1 पॉइंट लीवर, 1 पॉइंट WD, और फिर 8 लेफ्ट पार्कू। तो आपने क्या किया कि WD के एरिया में आपने ब्लड का फ्लो बढ़ाया और वहाँ पे हीलिंग दिया आपने। जो वहाँ पे हो सकता है डिजनरेशन, कोई भी दिक्कत हो, वो जगह को आपने हील कर दिया। साथ में 8 लेफ्ट पार्कू से आपने B12 भी दिया पेशेंट को, तो उससे पेशेंट को आराम आया। फिर बाद में आपने जब एक 1,25 DCC दिया, तो 125 DCC से कैल्शियम का अवशोषण बढ़ा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा, बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ी, और पेशेंट के मसल्स में कैल्शियम की कमी पूरी हो गई। तो कैल्शियम की कमी पूरी होने से, B12 मिलने से, गैस की दिक्कत कम होने से वो पेशेंट को आराम मिला। तो ये लॉजिक था आपके दिए गए ट्रीटमेंट का। और आप ऐसे ही कार्य करते रहेंगे तो आप केवल केमिकल पॉइंट के बल पर भी पेशेंट को आराम दिला पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा इसका लॉजिक। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे हैं हमारे साथ रेखा चौरसिया जी। आप अनम्यूट कीजिए। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। जी। जय सर गुरु जी अभी जय। हाँ। इस समय जैसे वायरल भी हो रहा है, हाँ टाइफाइड भी जी। हो रहा है, और हाँ जी। चिकनगुनिया भी। तो हाँ हम जी। कैसे पता करें कि क्या हुआ है, जबकि सब में बुखार तेज होता है, जोड़ों में दर्द होता है। तो हम जैसे जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, अभी ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है, 2 दिन में कुछ आएगा भी नहीं। तो सर उसमें क्या हम ट्रीटमेंट सेट करें कि उसको आराम लगे पेशेंट को। इसमें सबसे अच्छा है ट्रीटमेंट आपके पास, एक तो 5-15-5 एक नंबर। दूसरे नंबर पे रामन ट्रीटमेंट, 3 रामन। अगर पेशेंट बैठ सकता है तो दीजिए, बैठ नहीं पा रहा तो कोई बात नहीं। तीसरे नंबर पे है लीवर का सेट। इधर आपका पेशेंट को डेंगू रहेगा, मलेरिया रहेगा, या अदर कोई रहेगा, उसका मेन जो वो होस्ट रहता है वो लीवर के भी रहता है। लीवर पे पहला असर आता है इसका। लीवर के डेंगू भी जब आता है तो लीवर के पैरेंकाइमल सेल पर आकर वो अटैक करता है। और वो क्यों बोलते हैं डॉक्टर, क्योंकि पहले वो बुखार आएगा और उसका जो मल्टीप्लिकेशन होने में टाइम लगता है, तो ब्लड टेस्ट में आने में कई बार समय लग जाता है। तो ऐसे जगह पर आपका लीवर का सेट, और उस टाइम पर आप माइल्ड वायरल दे सकते हैं पेशेंट को। 1 लिम्फ 1 थाइमस दिन में कई बार देंगे तो भी आराम आएगा पेशेंट को। साथ में इसमें एक और काम कर सकते हैं कि प्रिकॉशन रख सकते हैं पहले। प्रिकॉशन क्या रखें कि 5-15-5 रामन, 1 पॉइंट लीवर, और 10 पेन।
ये 4 पॉइंट आप खुद भी ले सकते हैं, पेशेंट को सिखा भी सकते हैं लेने के लिए। होता क्या है कि जो सीजन चेंज होता है एकदम से, अभी गर्मी थी अभी सर्दी हो गई, इस टाइम पर बॉडी अपने केमिकल जल्दी चेंज कर नहीं पाती, और ऐसे टाइम पर लीवर जल्दी वीक पड़ता है। इसके लिए लीवर का अफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। इसके लिए आप जो भी ट्रीटमेंट देंगे उसमें लीवर को ऐड कर दीजिए। इसमें बस इतना देखिए कि जो अगर फीवर वायरल की तरह ज़्यादा है तो पॉइंट लीवर दीजिए। अगर लगे कि हाथ पैरों के जोड़ों में बहुत दर्द है तो 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लीवर कर दीजिए इस टाइम पर, केवल इतना कर दीजिए। और पानी ज़्यादा पिलाइए। पानी जितना ज़्यादा पिएगा, जितना विटामिन सी लेगा, उतना जल्दी पेशेंट रिकवर कर जाएगा। और बाय चांस बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो उस टाइम पर फिर ठंडी पट्टी रखना ना भूलें, जो उस टाइम पर फर्स्ट एड होना चाहिए। और एक और चीज़ कर सकते हैं कि जब पेशेंट को बुखार आते हुए 3 से 4 दिन हो जाएं तो 1 पैरा का प्रयोग कीजिए दिन में 2 बार। 1 पैरा दिन में 2 बार दीजिए, सुबह शाम। इससे भी आराम आएगा बॉडी में। और जैसे जैसे बुखार कम होता जाए तो 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0 2 जस्ट टेस्ट ओनली का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। उससे भी पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वायरस था बॉडी में उसको हम किडनी के द्वारा बाहर निकालना शुरू कर देंगे। तो ऐसा पेशेंट में जहाँ पे क्लियर ना हो वहाँ पर ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वरना सबसे अच्छा है कि जब ब्लड टेस्ट के लिए वो एलिजिबल हो तो ब्लड टेस्ट से मालूम कर लीजिए कि एग्जैक्ट क्या है। चलो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, एटलीस्ट सीबीसी करा लीजिए शुरू में, एक छोटा सा टेस्ट। सीबीसी में इतना मालूम पड़ेगा कि ये बुखार इन्फ्लेमेटरी ज़्यादा है, ये इन्फेक्शियस ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप और अच्छा कर पाएंगे। ओके, और कुछ पूछना चाहें आप? जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अभी आपने बताया कि ये टो फिंगर लेफ्ट लेफ्ट जो दिया है लीवर का, हाँ सर वो जी। कैसे दिया? और वो पेन, वन पेन जो हम लेफ्ट पेन और राइट पेन वो कैसे दिया? क्योंकि अगर हम लेफ्ट पेन देंगे तो वो गॉल का पॉइंट कहलाएगा, और राइट पेन देंगे तो वो लीवर का अप वाला पॉइंट, मतलब स्प्लीन का अप वाला पॉइंट कहलाएगा। ओके, तो इसका ये चीज़ है कि जो आपके 3 पॉइंट होते हैं, आपका लिम्फ, आपका पेन और आपका गैस ओनली, ये 3 पॉइंट दिखने में बहुत पास पास हैं, लेकिन इनके थोड़े से डिफरेंस से असर आता है बहुत ज़्यादा। अब आपका जो वाइड वो है लिम्फ पॉइंट है, वो जो आपका ग्रोइन एरिया से जस्ट हल्का सा 1 इंच के ऊपर ऊपर होता है। और जो आपका पैंक्रियास का पॉइंट है वो एग्जैक्ट आपके ग्रोइन एरिया के कट पे देना होता है, एग्जैक्ट ग्रोइन एरिया के कट पे। और उस पे इतना ही हिस्सा जो आपका गोल हिस्सा होता है वो एग्जैक्ट आना चाहिए। उसकी पहचान इतनी होती है कि जब आप वहाँ पैर रखेंगे तो हल्का सा आपको पल्सेशन महसूस होगी वहाँ पर। तो वो फीमरल आर्टरी पे देना पड़ता है आपको एक्सेप्ट, लेकिन वो कट दे के देना पड़ेगा क्योंकि पैंक्रियास का पॉइंट और गैसोनली का पॉइंट बिल्कुल नज़दीक हैं। अगर आपका पैंक का पॉइंट हल्का नीचे आएगा फिर वो पैंक्रियास नहीं होगा, फिर वो गैसोनली या गॉल स्प्लीन बन जाएगा। और अगर वो एग्जैक्ट पॉइंट पर रहेगा तभी वो पैंक्रियास का काम करेगा। तो इसके लिए लेफ्ट पेन और राइट पेन देंगे तो वो पैंक्रियास पे ही कार्य करेगा, लेकिन उसका जगह एग्जैक्ट होनी चाहिए ग्रोइन एरिया पर, तो ही वो पेन का काम करेगा। दूसरा जो आपका लीवर, टू फिंगर लीवर, लेफ्ट राइट और न्यूट्रल, तो जो आखिरी टाइम पर जो बना था टू फिंगर, वो बना था कि इसको आप 3 पार्ट में बांट देंगे, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट न्यूट्रल और राइट। जो राइट साइड में आएगा वो राइट, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट। तो इससे क्या करेंगे हम, लीवर के लेफ्ट साइड को उकसाना है कि राइट साइड को उकसाना है कि न्यूट्रल को उकसाना है, हमें कौन सा केमिकल बॉडी में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम टू फिंगर को चूज कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान इतना रखिएगा कि ये वाला जो टू फिंगर देते हैं हम, इसमें बिल्कुल फेदर टच, पूरा फेदर टच की तरह देना है इसको। इतना हल्का देना है कि पेशेंट को महसूस भी ना हो। इतना हल्का अगर आप देंगे तो पेशेंट को इससे बढ़िया रिलीफ आएगा। टू फिंगर से, ये वाले से जो हम बिल्कुल मिडिल में देते हैं, इसमें ऊपर नहीं देना नीचे नहीं देना, केवल रूट पर और बिल्कुल सामने न्यूट्रल। थोड़ा राइट में करेंगे तो ये राइट हो जाएगा, हल्का सा लेफ्ट में करेंगे तो ये लेफ्ट होगा। ओके, और कुछ पूछना चाहें आप? सर एक क्वेश्चन और सर, ये थाइमस देते सर क्रॉस में देना चाहिए कि सीधे में देना चाहिए सर? लेफ्ट थाइमस या राइट थाइमस?
आप कह रहे हैं कि माने ऐसा देना है कि जनरली हम जो देते हैं हम ऐसा लेफ्ट यस में यस देते हैं। यस यस। हाँ। हाँ, बस वो हल्का सा ये जो मिडिल का पार्ट है जस्ट हल्का सा लेफ्ट करके ऐसा देते हैं हम लोग, और राइट में ऐसा देंगे, मतलब इतना जो हम देते हैं जनरली। ओके सर, एक क्वेश्चन और है सर। जी। जैसे अभी हमने चर्चा करी है कि यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, जी। तो ये नहीं पता था। जैसे हम एक प्रकार से ये डायग्नोस कर सकते हैं कि यूटीआई तो जी। रहता ही, पानी कम पीते हैं, एसिड बड़ा होता है, यूटीआई की प्रॉब्लम है। तो सर उसमें कौन सा पॉइंट हमारा काम करेगा यूटीआई के लिए? ओके, यूटीआई में ज्यादा जो रहते हैं खतरे के उसमें वो रहते हैं लेडीज लोग। लेडीज में सबसे ज्यादा यूटीआई का चांस होता है। और ऐसे में कैसे मालूम पड़ता है, पहले तो बर्निंग सेंसेशन हो सकता है यूरिन में। यूरिन में थोड़ा सा स्मेल आ सकता है। यूरिन रुक रुक कर आ सकता है। यूरिन आना बहुत कम हो सकता है। बड़ा हल्का हल्का सा फीवर रहना शुरू हो जाएगा। तो ये यूटीआई के लक्षण दिखने शुरू हो सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या होता है, न्यूजीन्स थाइमस वाला। अगर आपको और माइल्ड करना है इसको तो 1 पॉइंट और 1 थाइमस ओनली, केवल इतना देंगे तो भी आराम आएगा। और इसके साथ में आप हाफ कुंडली 20 सेकेंड और 30 सेकेंड भी ऐड कर सकते हैं यूटीआई के लिए। और 1 पॉइंट लीवर मस्ट है सब में। 1 पॉइंट लीवर सबको चलेगा। तो ये 3 ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। लेकिन अगर चेक करा कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। चेक करने पर इतना मालूम पड़ेगा कि इन्फेक्शन कितना बढ़ा हुआ है और पसल कितने हैं, ये आपको मालूम चल जाएगा। तो इसमें बेटर है कि आप एक बार सीबीसी और यूरिन रूटीन टेस्ट करवा लीजिए, तो वो और आपका प्रिसीजन आ जाएगा ट्रीटमेंट में। ओके। और जी कुछ आप थैंक पूछना यू चाहें? सर। सर एक चीज जी। और, जैसे हमारा जैसे जनरली गर्ल्स में पेट में जब ये पीरियड्स के टाइम पे पेट दुखता है, तो वो जी। तीन प्रेशर होते हैं। मतलब एक यूरिन का प्रेशर, और प्लस गैस का प्रेशर, प्लस जब पॉट मतलब मोशन के लिए जाते हैं वो प्रेशर, और जो हमारा जो यूट्रस में जो दर्द है वो असहनीय होता है। तो उसको कैसे कम करें कि मतलब हमने देख लिया कि जब मेंसेस में है हमने उनको 30 मेडुला दे दिया, पर जैसे अब मोशन के लिए जो दर्द है तो वो तीनों चारों पेन जब एक साथ होते हैं तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती सर। उसके लिए क्या हम डिसाइड कर सकते हैं? इसके लिए सबसे अच्छा है आपके पास लीवर, टो फिंगर लीवर। टो फिंगर लीवर का न्यूट्रल वाला पॉइंट, जितना हल्के से, जितना मजे से, जितना समय लगाकर आप दे सकते हैं उतना समय लगाकर दीजिए। और आप किसी भी पेशेंट में उसका आप असर देख लीजिएगा, न्यूट्रल टो फिंगर लीवर न्यूट्रल वाले का देते के साथ ही आपको उसका असर मालूम पड़ जाएगा। जो आपने बात करी यूरिन के प्रेशर की और मोशन का प्रेशर का, तो उसमें आप टो फिंगर डब्ल्यू डी ऐड कर सकते हैं लीवर के साथ। अगर कोई दिक्कत उनको नहीं है मेंसिस का तो केवल टो फिंगर डब्ल्यू डी पॉइंट में उस टाइम पर अवॉइड करें शुरू में। और साथ में 1 गॉल 1 लीवर फॉर चेस्ट ओनली, केवल इतना ट्रीटमेंट आप उनको दे सकते हैं। और ये देखकर भी कई लोगों को आराम मिला है। तो यदि आपको कोई मिले ऐसा कोई पेशेंट तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी सर जी। ओके। 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 ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमारे साथ अभी थे शिव चरण मौर्य जी। शिव चरण जी, अगर आप अभी हैं तो प्लीज़ अनम्यूट कीजिए, अगर आप अभी अवेलेबल हैं तो। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी। हाँ, बोल रहा हूँ सर। हाँ, हेलो। हाँ जी। सर जी जैसे बोलिए। कभी कभी, हाँ, दो चीजें एक दूसरे से अलग हो जाती है, जैसे शुगर भी हो गया, बीपी भी हाँ हो जी। गया, अब स्टियोफाइड्स भी हो गया, और डीजनरेशन भी हो गया। हाँ जी। ऐसे में ट्रीटमेंट थोड़ा देने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। बिल्कुल। तो फिर ऐसे में डिसाइड कैसे किया जाए ट्रीटमेंट का? टू पैन। टू पैन। हाँ जी।
टू पेन आप बीपी में देंगे तो भी आराम आएगा। टू पेन आप जी शुगर में देंगे तो भी आराम आएगा। टू पेन जी आप डीजनरेशन में देंगे तो वो डीजनरेशन को रोकेगा पहले। टू पेन आप जी। हड्डी बढ़ने में देंगे तो वो हड्डी कम कर देगा, जो बड़ी हुई हड्डी है। हाँ, ये काम हो गया, टू पेन से ये सारा हो गया। फिर आप आगे लेकिन नॉर्मल एज ए नॉर्मल ऑस्टियोफाइट नहीं या करना। न्यूट्रल ट्रीटमेंट दीजिए आखिर में, साथ में फुल न्यूट्रल या फुल एन अच्छा, और जैसे फुल एन ऑस्टियोफाइट्स भी है। टू पेन। ऑस्टियोफाइट्स में भी टू पॉइंट काम करेगा, डी टू जनरेशन पेन में भी। सब, टू पेन काम करेगा बिल्कुल। अच्छा सर। हाँ, फिर आप वैसे क्या हम इनको कीजिए, 5। हाँ बोलिए। टू पेन दीजिए पहले, उसके बाद जी फुल न्यूट्रल या फुल एन दीजिए, बाद में जी फिर से टू पेन दीजिए। जी और केवल इतना देखिए कि पेशेंट को सबसे अधिक शुगर की दिक्कत है या बीपी की दिक्कत है। जी अगर सर्वाधिक उनको शुगर की दिक्कत है तो एक बार लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दे दीजिए। अगर सर्वाधिक उनको बीपी का दिक्कत है तो राइट विटामिन फॉर्मेशन दे दीजिए। केवल इतने देने से भी ऐसे पेशेंट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। टू पेन इस बहुत समय सारे कार्य सर्वाधिक करता है। जी इस समय सर्वाधिक दिक्कत ऑस्टियोफाइट्स है, जो सर्वाइकल के C5 और C6 में है। तो आप केवल ये कर सकते हैं कि टू पेन जो देंगे लास्ट में, जी उसके बाद आप फोर फोर पैरा वाला मल्टीविटामिन दे सकते हैं 2 दिन में एक बार। जी केवल फोर पैरा वाला मल्टीविटामिन 2 दिन में वो एक बार, उससे भी आपका जी। वो ओस्टोफाइट्स ठीक होना चालू हो जाएगा। थैंक यू सर। हाँ जी। अच्छा, ये एक चीज पूछना था सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जैसे जी। एक पेशेंट है, तो हम्म। उनको बार बार जैसे कमर में, आप समझ रहे होंगे, कोई सामान उठाने से हुक सा पड़ जाए, चमक सा आ जाए, तो जैसे वो बार बार परेशान हो जाते हैं। और कोई हाँ जी। जरूरी नहीं कि भारी वजन उठाएं, कोई हल्की भी हाँ चीज जी। उठाएंगे, जैसे झुक के जब सीधा होते हैं उसी समय पड़ जाता है। जैसे अच्छा। सामान उठाने के लिए झुके, और जैसे सीधा होने को होंगे, थोड़ा सा सीधा होंगे, बस उसी में पड़ जाएगा। और फिर हाँ वो जी। इतना परेशान हो जाते हैं कि इंजेक्शन वगैरह सारा को उन पड़ता है। उनको केवल तो आप इंजरी उनको ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट देने से और, आराम तो हो जाता है। हाँ, तो फिर उनका हेलो। खाना गड़बड़ हो सकता है। ट्रीटमेंट से आराम तो हो जाता है। हाँ। उनके खाने पीने में गड़बड़ हो सकती है फिर। हेलो। जी, खाने पीने में वैसे उनको कोई और दिक्कत तो है नहीं, पर वो है कि ट्रीटमेंट जैसे इंजरी दे दिए, 10 पॉइंट इन्फ्लामेटरी दे दिए, आराम तो हो जाता है। लेकिन महीने 2 महीने बाद अब उसी टाइम उसी राइट साइड आ- में। सर आपका ना आवाज बहुत कट रहा है, आपका नेटवर्क वीक है अभी। अच्छा, हाँ, आप एक कार्य कीजिए जैसे कि उनको। पेशेंट से बात करके जी उनका एक बार आप पूरा डाइट लिखिए कि वो क्या खा रहे हैं खाने में, और उनकी अच्छा, दिनचर्या क्या है। केवल ये 2 चीजें आप नोट ठीक है करना सर। चालू कर दीजिए, दिनचर्या और डाइट केवल। और ये सब लिखकर एक बार जी आप हमें व्हाट्सएप पे डालिए कि पेशेंट का ये दिनचर्या और ये डाइट है। ठीक बस सर। उसी से उनका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ओके सर। हाँ जी। ओके। वैसे सर, मैं ये 10 पॉइंट इंजरी और इन्फ्लामेटरी दे रहा हूँ, ठीक दे रहा हूँ। इसमें आप बेसिक ट्रीटमेंट ऐड कीजिए, माइल न्यूट्रल या एन ऐड हाँ कीजिए जी। इसमें साथ में। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी। ठीक सर, नीट। जी। ओके। ओके। ठीक है, तो थैंक यू मुझे सर। लगता है, वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन है सर, हाँ जैसे जी। अभी आप लाइव है सर, मेरे को मतलब मेरा ही डायग्नोस कराना है सर। जैसे हाँ मेरी जी। एज है अभी 53, और हाँ जी। मेरा 2021 में यूट्रस और प्लस राइट ओवरी निकली थी। हाँ और जी। 2022 में मेरा हार्निया का ऑपरेशन हुआ, मैच डली हाँ हुई है। जी। फिर हाँ उसके जी। 6-7 महीने बाद मुझे फिर से हार्निया हुआ है, अभी है।
हाँ तो जी। और थोड़ा सा जैसे लूज बॉडी है, फैटी बॉडी हो गई है थोड़ा सा। तो सर मुझे जैसे मैं इंजरी लेती हूँ 5-15 5 लेती हूँ, इंजरी लेती हूँ, और ये 2 WD6 और प्लस पी हेपरिन ले लेती हूँ। बाकी ना हमको शुगर है ना थायराइड है, मतलब थायराइड तो हो गई सर। सर यूडीएफ है सर, तो उसके लिए मैं सोची आपसे लाइव हुई हूँ, तो सर क्या एक ट्रीटमेंट सेट करके मैं सुबह दोपहर शाम ऐसा ले सकती हूँ? पेन पॉइंट चेक करके 2 फिंगर ले लूंगी। सर आप थोड़ा बताइए कैसे करना है। केवल आप दिन में 2 बार या 1 बार NaN, राउंड नॉर्मल और 2 पेन मेटाबॉलिज्म, केवल इतना ट्रीटमेंट आप ले लीजिए। NaN, राउंड नॉर्मल और 2 पेन मेटाबॉलिज्म, ये ट्रीटमेंट आप डेली कम से कम 1 बार लीजिए। और एटलीस्ट 7 से 8 डेज बाद बताइए कैसा लगता है आपको। NaN, राउंड नॉर्मल और 2 पेन मेटाबॉलिज्म, केवल इतना। ओके सर। हाँ जी। ओके। तो मुझे लगता है कि आप सभी का काफ़ी सारा क्वेश्चन इसमें रिजॉल्व हो गया होगा। जय गुरु जी, जय निरुद्र सर। हाँ जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। कैसे सर? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बढ़िया सर। मैं हाँ अपने जी। थोड़ा जानकारी ऐसे ही शेयर करना चाह रहा हाँ था। जी। मैं जी। पूछ रहा था कि 8 मेडुला और 9 मेडुला को लो बीपी और हाई बीपी में यूज कर सकते हैं। जैसे 8 मेडुला को लो बीपी में यूज करेंगे तो वह बढ़ जाएगी, और हाँ। 9 मेडुला को अगर यूज करेंगे तो हाई बीपी लो हो जाएगी। ओके। संभव है सर? हमने ट्राई वैसे किया नहीं है। 8 मंडला का समझ आता है कि वो शायद वासो कंस्ट्रक्शन करता रहेगा, जी, लेकिन 9 मंडला चेक नहीं किया हमने। अभी चेक करके देखेंगे हम एक बारी। मैंने किया हुआ सर। तो ओके। मैंने दोनों का एक बार कंपैरिजन दोनों अलग अलग पेशेंट पे जी था। जी। 8 मेडुला से बीपी बढ़ गया था ओके। और 9 मेडुला से लो हो गया। तो अगर अगर हम कहीं अगर फंस जाते हैं और कुछ भी अगर नहीं दे पाते तो ये भी ट्राई कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल। मैंने लगभग दो दो सभी। पेशेंटों पे यूज किया था। हाँ जी। ट्राई कीजिए सर। हाँ बिल्कुल, जितने भी लोग हैं क्लास में, कृपया आप सब लोग नोट नोट कर लीजिए इस चीज़ को, फाइंडिंग को, कि हाई बीपी में, लो बीपी में 8 मेडुला और हाई बीपी में 9 मेडुला, ये सभी एक बार आप ट्राई करना शुरू कीजिए, अपने पे भी और पेशेंट पर भी। और सभी को जो रिजल्ट मिले आप ग्रुप पर लिख के बताइएगा कि इस ट्रीटमेंट से ऐसा रिजल्ट मिला। थैंक यू। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपने इतना अच्छा फाइंडिंग शेयर किया। और सभी लोग को जो मिलता है क्लास में आप नोट करते जाइए और अप्लाई करते जाइए। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये क्लास में काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आने वाले 21 जुलाई को एक हमारा स्पेशल महादेवी वर्कशॉप होने वाला है केवल लेडीज़ के लिए। तो जो भी महिला शक्ति, जो भी लेडीज़ जो शक्ति स्वरूप हैं, जो भी इंटरेस्टेड हो लेडीज़ केवल, वो कृपया मुझे मैसेज करें। 21 तारीख को एक वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज करेंगे केवल लेडीज़ के लिए, जो कि हमारे जो मेंटर हैं सुनंदा बासु जी, वो गाइड करने वाले हैं, कंडक्ट करेंगे। जो भी लेडीज़ जुड़ना चाहते हैं इस महाशक्ति वर्कशॉप में, जो कि फ्री रहने वाला है, बिल्कुल कोई इसका चार्जेस नहीं है, तो कृपया ग्रुप पर लिखकर अपना अटेंडेंस लगा सकते हैं। जो भी इसमें इंटरेस्टेड रहें, ग्रुप पर अपना अटेंडेंस लिखकर हमें बताइए, हम आपको उसमें ऐड कर देंगे। 21 जुलाई को शाम को ऑनलाइन रहेगा ये, ऑनलाइन रहेगा, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। केवल लेडीज जो कि शक्ति स्वरूप हैं, उनके लिए ये महाशक्ति वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर आपको कितने मालूम, बजे रहेगा सर? शाम को 5 से 6 बजे के बीच में चालू होगा। मोस्ट प्रोबेबली शाम को 5 बजे चालू होगा। तो आप सभी इसको ज्वाइन कीजिए, आपको समझ आएगा कि आप में कितनी शक्ति है अभी, और आप इसको अपने आप को कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अभी आप सभी, जितनी भी हमारी लेडीज हैं, कि आप खुद शक्ति होकर अपने आप को आप भूल चुके हैं, और उस भूलने की वजह से आप इतनी व्याधियों में, इन समस्याओं में फंसे हुए हैं। तो जो भी लेडीज, जो भी महिला शक्ति, जो भी इंटरेस्टेड हैं इसमें, वह कृपया ग्रुप पर मुझे यस लिख दीजिए, और या फिर चैट बॉक्स में यस लिखकर बता सकते हैं। सभी को हम ग्रुप में ऐड करेंगे। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रहे, 21 जुलाई महाशक्ति वर्कशॉप के लिए आप एनरोल कर सकते हैं आज, आज या कब,
हफ्ते 10 दिन तक भी। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी एवं जय माई की। धन्यवाद।